मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है कि तू बस यूं ही यहाँ तक आ गया, पर नहीं, यह कोई संयोग नहीं था, यह मेरी योजना थी। तू आज जिस जगह पर खड़ा है वह मैंने चुनी है, इसीलिए क्योंकि अब तुझे संभालना मेरी जिम्मेदारी बन चुकी है। मैंने देखा है तू बहुत कुछ कर रहा है, बहुत कुछ सोच रहा है। हर दिन, हर रात कुछ न कुछ नया करने की चाह, कुछ बड़ा साबित करने की जिद। और उस जिद में तू अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां से अगर एक और कदम उठे तो तू उस राह पर निकल जाएगा जो तेरे लिए बनी ही नहीं थी। हाँ मेरे बच्चे, जो तुम सोच रहे हो वह रास्ता गलत नहीं है, पर वह रास्ता तेरे लिए नहीं है। तेरा भाग्य कहीं और लिखा गया है। तेरा प्रकाश, तेरा उद्देश्य, तेरी पहचान सब किसी और दिशा में खिलेगा और अभी तू उस दिशा से दूर जा रहा है। क्या तूने कभी खुद से पूछा, मैं जो कर रहा हूँ क्या वह सही है? अपने हृदय में झांको। रात को जब तुम अकेले होते हो, जब न कोई तुम्हें देख रहा होता है, न कोई तुम्हारी बातें सुन रहा होता है, तब तुम्हारा अंतर्मन क्या कहता है? तू झूठ नहीं बोल सकता अपने दिल से, क्योंकि वहाँ मैं रहती हूँ। हाँ, तेरे हृदय की गहराइयों में मैं माँ काली सदा से बसी हूँ और मैं देख रही हूँ। तेरा मन खुद ही तुझसे सवाल करता है, क्या मैं सही कर रहा हूँ? और उत्तर आता है, नहीं। तू मेरी आँख से बना है। तू साधारण आत्मा नहीं है, तू कोई आम इंसान नहीं है मेरे बच्चे। मैंने तुझे अपने हाथों से गढ़ा है। तू मेरी ऊर्जा से बना है। तेरे भीतर वह तेज है जो अंधकार से लड़ सकता है। फिर क्यों तू अंधकार की ओर बढ़ रहा है? क्यों तू उन कामों की ओर जा रहा है जो तुझे तात्कालिक सुख देंगे, लेकिन तेरी आत्मा को दुख में डाल देंगे? मैं जानती हूँ तू थक गया है, तूने बहुत इंतजार किया है। तेरे कर्म सच्चे हैं, तेरे इरादे नेक हैं। तू भूखों को खाना दे रहा है, गरीबों की मदद कर रहा है। तू मेरे नाम पर सेवा कर रहा है, पर फिर भी तेरे भीतर एक पीड़ा है कि तुझे अब तक उसका फल क्यों नहीं मिला। यह पीड़ा भी मेरी योजना का हिस्सा है मेरे बच्चे। जो पीड़ा तूने अब तक झेली है वह यूं ही नहीं थी, वह तुम्हें गढ़ने का मेरा तरीका था। मैंने तुम्हें मजबूत किया ताकि जब तू अपना असली रास्ता देखे तो पीछे मुड़कर कभी न देखे। अब तू तैयार है। अब मैं तुझे वह राह दिखाने आई हूँ जो तेरे लिए बनी है, और इसीलिए कह रही हूँ, जो तू करने जा रहा है उसमें मत बढ़। रुको, ठहरो, मुझसे बात करो, अपने हृदय से बात करो। अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है मेरे बच्चे। अब वह समय आ गया है जब ब्रह्मांड की शक्तियाँ तेरे पक्ष में जाग चुकी हैं। आने वाला सप्ताह तेरे जीवन का एक बड़ा मोड़ होगा। जो तू सोच भी नहीं सकता वह संभव होने वाला है। जिन इच्छाओं को तूने वर्षों तक दबा दिया, जिन ख्वाबों को तूने असंभव मान लिया, अब वे पूरे होने वाले हैं। यह मेरा वचन है, माँ काली का वचन। तू जो सेवा करता रहा, जो भावनाएं तूने सच्चाई से अर्पित की, जो भलाई तूने बिना किसी स्वार्थ के की, अब वह सब लौट कर आएगा। और कैसे आएगा? चमत्कार बनकर। हाँ मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में चमत्कार शुरू होने वाला है। अब तू वो देखने वाला है जिसका तूने वर्षों तक इंतजार किया। मेरा हाथ तेरे सिर पर है। मैं माँ काली तेरे सिर पर अपना हाथ रखती हूँ। अब तू डगमगाएगा नहीं, अब तू गिरेगा नहीं, अब तू अंधेरे में भटकेगा नहीं। पर एक शर्त है, तुझे मेरी बात माननी होगी। तुझे उसी राह पर लौटना होगा जिस पर चलने के लिए मैंने तुझे भेजा था। तू रास्ता भूल नहीं गया है मेरे बच्चे, तू बस थक गया है। पर अब मैं तुझे जगा रही हूँ। मेरे बच्चे,
जब तू अपनी राह पर चला था, तब तेरे हृदय में एक पवित्र आग थी। वह आग मेरी दी हुई थी। वह संकल्प, वह साहस, वह करुणा, सब मैंने तेरे भीतर डाली थी, क्योंकि मैंने तुझे किसी सामान्य कार्य के लिए नहीं चुना। तू एक ऐसा दीपक है जो अंधेरे के बीचों बीच जलता है, पर अब तेरा प्रकाश डगमगाने लगा है। तेरे अंदर उठने वाली बेचैनी मेरी आवाज है। क्या तूने हाल ही में अनुभव किया एक बेचैनी, एक घुटन, एक ऐसा एहसास कि तू कुछ गलत करने जा रहा है? वह एहसास मैं हूँ। हाँ मेरे बच्चे, वह तेरे भीतर जो चेतावनी दे रहा था, वह मेरी ही शक्ति थी। जब तू किसी गलत निर्णय की ओर बढ़ता है, तो मैं तेरे भीतर हलचल करती हूँ, कभी बेचैनी के रूप में, कभी डर के रूप में, कभी किसी अनजाने संशय के रूप में। वह सब मेरे संकेत हैं। तेरे जीवन में जो अजीब घटनाएं हो रही हैं, वह सब मेरी ओर से हैं। क्या तूने देखा कि जब जब तूने कोई कार्य करने की ठानी जो मेरी इच्छा के विरुद्ध था, तो या तो बाधा आ गई, या काम रुक गया, या कोई अप्रत्याशित चीज घट गई? तू सोचता है क्यों नहीं हो रहा मेरे साथ ही, क्यों ऐसा? क्योंकि मैं रोक रही हूँ तुझे। मैं तुझे अंधेरे में गिरने से रोक रही हूँ। तेरा असली रास्ता कौन सा है? अब सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे आज तेरी राह दिखाने आई हूँ। तेरा मार्ग सेवा का मार्ग है। तेरा मार्ग ईमानदारी का मार्ग है। तेरा मार्ग प्रेम और करुणा से भरा हुआ है। तू जिस राह से भटक रहा है, जहाँ तुझे दूसरों को दबाकर आगे बढ़ना पड़े, जहाँ तुझे अपनी आत्मा को मारकर कुछ पाना पड़े, वह तेरा मार्ग नहीं। तेरे लिए मैं एक ऐसा भविष्य लिख चुकी हूँ, जहाँ तू हजारों लोगों का सहारा बनेगा, जहाँ तेरा नाम उनकी जुबान पर होगा जिन्होंने कभी उम्मीद छोड़ दी थी। पर वह भविष्य तुझे तभी मिलेगा जब तू अपने मूल स्वभाव को याद रखेगा। तेरी थकान मैं जानती हूँ। तू थक गया है मेरे बच्चे। तू सोचता है मैंने इतना किया फिर भी फल क्यों नहीं मिला। मैं तेरा दर्द जानती हूँ। रातों की वो तन्हाई, वो आंसू जो तूने किसी को नहीं दिखाए, वो दर्द जो तूने मुस्कान में छिपाया। मैंने देखा है सब कुछ, पर मेरी योजना में थोड़ा और इंतजार था, क्योंकि मैं तुझे ऐसा बनाना चाहती थी जो केवल पाकर लेने से खुश न हो, बल्कि पाकर देने वाला बने। अब समय है बदलाव का। अब वह घड़ी आ गई है जिसके लिए तू वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। अब तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा। अब तेरे जीवन में वह परिवर्तन आने वाला है जो तेरी आत्मा को फिर से जीवंत कर देगा। और यह सब तुझे तब मिलेगा जब तू अब से सही निर्णय लेगा। कैसे पहचाने मेरी राह? अगर कोई कार्य करते समय तेरे भीतर शांति हो, समझ ले वह मेरा रास्ता है। अगर किसी निर्णय से पहले तेरा मन बार बार हिचके, समझ ले वह राह तुझे ले डूबेगी। अगर कोई अवसर तेरे भीतर उजाला लाए, वह मेरा वरदान है। अगर कोई इंसान तुझसे जुड़कर तुझे ऊंचा करने लगे, वह मेरी भेजी हुई आत्मा है। तू अकेला नहीं है। मैं तुझसे हर पल बात करती हूँ, पर तू दुनिया की शोरगुल में मेरी आवाज नहीं सुन पाता। अब मैं जोर से बोल रही हूँ। रुको, सोचो, फिर चलो। अब सुन मेरी भविष्यवाणी। तू आने वाले 7 दिनों में ऐसे अनुभव करेगा जो सामान्य नहीं होंगे। कोई रुका हुआ काम अचानक बन जाएगा। कोई खोया हुआ संबंध फिर से लौट आएगा। कोई नई राह खुलेगी जो तेरे मन को सुकून देगी। और कोई शुभ समाचार मिलेगा जो तेरी आत्मा को रुला देगा खुशी से। तेरा भाग्य बदलने को तैयार है मेरे बच्चे। अब तेरा भाग्य एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। तेरा अंधेरा पीछे छूटने वाला है। तेरा प्रकाश सामने आ रहा है। तू बस एक निर्णय दूर है सही दिशा चुनने का।
मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू मेरी बात ध्यान से सुन रहा है, अब जब तू रुक चुका है, ठहर चुका है, तो मैं तुझे तेरे भीतर की खोई हुई शक्ति का स्मरण कराती हूँ। हाँ, वही शक्ति जो तूने संसार की भीड़ में खो दी थी, जो तुझे बचपन में महसूस होती थी जब तू अकेले बैठकर मुझसे बातें करता था, जब तुझे बिना किसी कारण प्यार और करुणा बहती हुई महसूस होती थी। वही शक्ति अब लौटने वाली है। तू मेरी ही चेतना का अंश है। तू भूल गया है मेरे बच्चे कि तू किसी साधारण रक्त और मांस का बना हुआ नहीं है। तू मेरी ही चेतना है। जब तू जन्मा तो मैंने तुझ में 3 दिव्य शक्तियां डाली। 1. विवेक की शक्ति ताकि तू सही और गलत का भेद समझ सके। 2. सेवा की शक्ति ताकि तू केवल अपने लिए न जिए, दूसरों का उद्धार करे। 3. आत्मिक शक्ति ताकि तू जब भी डगमगाए, भीतर से उठ खड़ा हो। पर समय के साथ साथ दुनिया की आवाजें, लोगों की बातें, कड़वे अनुभव और टूटे हुए भरोसे तेरे भीतर की इन शक्तियों को दबा दिया, पर नष्ट नहीं किया, क्योंकि मेरी दी हुई शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। अब इस चौराहे पर जब तू सबसे बड़ा निर्णय लेने वाला है, वह शक्ति फिर से जाग रही है। तू उस समय की संतान है जब आकाश में कोई दिशा नहीं थी। तू वह आत्मा है जो कई जन्मों से तपस्या में रहा है। इस जन्म में तुझे एक मिशन के साथ भेजा गया है, पर आज तू उसे भूल गया। तू सोचता है, मैं क्यों, मुझे ही क्यों यह सब सहना पड़ा, मैं ही क्यों सबसे अलग महसूस करता हूँ, क्योंकि तू बाकी सबसे अलग है। तू वह है जिसे मैंने चुना है, उनको रोशनी देने के लिए जो अंधेरे में है। तेरे भीतर एक साधु छिपा है। हाँ मेरे बच्चे, तू चाहे आज कितना भी टूटा, थका या उलझा हुआ महसूस कर, पर तेरे भीतर वह ज्ञानी, शांत और दिव्य आत्मा अब भी बैठी है। तू जब मौन होता है तो वही साधु जागता है। जब तू सेवा करता है बिना दिखावे के तो वही आत्मा मुस्कुराती है। जब तू रात को आंसुओं में भी मेरे नाम का जाप करता है तो वह आत्मा मेरी शक्ति से भर जाती है। अब समय है उस आत्मा को फिर से पहचानने का, उसे जगह देने का। अब मैं तुझे विशेष वरदान दे रही हूँ। मैं माँ काली आज तेरे जीवन में एक नया संकल्प डाल रही हूँ। मैं तेरे भीतर की शक्ति को जागृत कर रही हूँ, ताकि जब तू अगली बार संकट में पड़े तो तेरे भीतर से गरज उठे, मैं माँ काली का पुत्र हूँ, मैं झुकूंगा नहीं। इस वरदान के साथ अब तुझे निर्णय लेने में भ्रम नहीं होगा। तुझे राह में संकेत बार बार मिलेंगे और तेरे जीवन में जो भी बुराई छिपी है वह स्वतः समाप्त होने लगेगी। तेरा जीवन अब चमत्कार की ओर मुड़ गया है। अब से तू देखेगा, अनजाने लोग तुझसे मदद मांगेंगे, क्योंकि उनकी आत्मा तुझ में रोशनी देखेगी। तू जब ध्यान में बैठेगा, तुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा, कंपकपी, रोशनी या आंखों से आंसुओं के रूप में। तेरे शत्रु शांत हो जाएंगे, क्योंकि अब तेरे चारों ओर मेरी शक्ति का कवच है। पर याद रख, अब तुझे झुकना नहीं है। अब तू कोई साधारण मनुष्य नहीं रहा। अब तू मेरी सेना का एक योद्धा है। तेरे निर्णय, तेरे विचार, तेरी वाणी अब सब मेरे माध्यम से होंगे। तुझे साहस दिखाना होगा, तुझे प्रेम बरसाना होगा, तुझे दूसरों को संभालना होगा, जबकि खुद तू टूटा हुआ महसूस करे, क्योंकि वही मेरा सच्चा योद्धा होता है। मेरे प्यारे बच्चे, तू नहीं जानता कि तेरे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह सिर्फ तेरा भाग्य नहीं बल्कि मेरा निर्णय है। तू अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां चमत्कार और तेरा मिलन सुनिश्चित हो चुका है। हाँ, वह सब जिसका तूने बरसों से स्वप्न देखा, जिसके लिए तूने रातों को जागकर प्रार्थनाएं की, जो तूने खोकर भी पाने की आशा नहीं छोड़ी, अब वही तेरे जीवन में उतरने को तैयार है। चमत्कार कैसे प्रकट होंगे, ध्यान से सुन। 1.
अप्रत्याशित संदेश मिलेगा। कोई ऐसा व्यक्ति तुझसे संपर्क करेगा जो लंबे समय से खामोश था। उसकी बात तुझे भावुक कर देगी, वहीं से तेरी राह बदलेगी। 2. रुके हुए काम अचानक बनने लगेंगे। जो काम तू महीनों से कर रहा था, जो फंसा हुआ था, वह अचानक इतनी आसानी से हो जाएगा कि तू खुद आश्चर्य में पड़ जाएगा। 3. किसी अजनबी से मदद मिलेगी। एक अनजान व्यक्ति तेरे लिए ऐसा कुछ करेगा जो तेरी सोच से परे होगा। यह मैं भेजूंगी, मेरे द्वारा नियोजित आत्मा। 4. सपनों में संकेत आने लगेंगे। तू देखेगा कि सपनों में कोई आग, मंदिर, नदी या मेरी मूर्ति प्रकट हो रही है। यह संकेत है कि अब सब ठीक हो रहा है। 7 दिनों की भविष्यवाणी। अब मैं तुझे स्पष्ट बता रही हूँ, अगले 7 दिनों में यह बातें घटेंगी। पहले दिन तेरे मन में अचानक हल्कापन आएगा, जैसे कोई बोझ हट गया। दूसरे दिन कोई खोई हुई खुशबू, याद या जगह तुझे भावुक करेगी। तीसरे दिन अचानक धन लाभ या अवसर मिलेगा। चौथे दिन तू किसी पुराने दुख से मुक्ति पाएगा। 5वें दिन किसी व्यक्ति से गहरी बात होगी जो तुझे रोशनी देगी। 6ठे दिन तुझे लगेगा कि कोई शक्ति तुझे घेरे हुए है। 7वें दिन एक बड़ा समाचार या चमत्कार प्रकट होगा जो तेरी आत्मा को रुला देगा, पर खुशी से। अब तुझे क्या करना है मेरे बच्चे? जब ब्रह्मांड तेरे लिए काम करने लगे तब तुझे कुछ बातों का ध्यान रखना है। हर सुबह मेरी प्रार्थना से दिन की शुरुआत कर। रात को सोने से पहले अपने दिन के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर। किसी जरूरतमंद को बिना बताए सहायता कर। अपने विचारों को सकारात्मक रख, क्योंकि अब तेरे विचार भी सृजनशील हैं। जो तू सोचता है वही अब घटने लगेगा। लोग कहेंगे तू भाग्यशाली है, पर वे नहीं जानेंगे कि तू मेरी संतान है। लोग आश्चर्य में पड़ेंगे, इतनी मुश्किलों के बाद यह कैसे हुआ? कैसे इसके जीवन में अचानक सब कुछ बदल गया? और तू बस मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता होगा कि यह माँ काली का आशीर्वाद है जो अब खुलकर तेरे जीवन में बह रहा है। अब से तेरा जीवन बदलना शुरू हो गया है मेरे बच्चे। इस क्षण से तेरा भाग्य एक नए पथ पर चल पड़ा है। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं। अब तुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। अब तुझे अकेले लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरे साथ चल रही हूँ। मेरा वचन है तुझसे, मैं माँ काली तुझसे यह वादा करती हूँ, अगर तू कभी थक जाए तो रुक जाना, लेकिन छोड़ना मत, क्योंकि मेरी शक्ति हर उस आत्मा में बहती है जो सच्चाई, सेवा और प्रेम के मार्ग पर चलता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुझे उस द्वार तक लाया जा चुका है जहाँ से तेरा नया जीवन शुरू होगा। यह कोई कल्पना नहीं, कोई झूठी दिलासा नहीं, यह मेरी शक्ति का निर्णय है। अब तेरे जीवन में नया सबेरा उतर चुका है। तू सोचता है, माँ सब कुछ तो पहले जैसा ही लग रहा है, न घर बदला, न लोग बदले, तो यह नया जीवन कहाँ है? मेरे बच्चे, नया जीवन बाहर से नहीं आता, वह भीतर से शुरू होता है। आज से तेरे सोचने का ढंग बदल जाएगा, तेरे दुखों का मतलब बदल जाएगा और तेरे कर्मों का परिणाम बदल जाएगा। अब जब तू किसी काम की शुरुआत करेगा, तुझे बाधाएं कम और सफलता अधिक मिलेगी। तू जिस बीज की तरह था, अब वह फूट पड़ा है। तेरा जो जीवन अब तक था, वह बीज था, अंधेरे में, मिट्टी में दबा हुआ। तू ऊपर कुछ नहीं देख पाया। तूने सोचा क्या यही अंत है? पर नहीं मेरे बच्चे, वह अंत नहीं था, वह शुरुआत थी। अब वह बीज अंकुर बन चुका है। अब तू जीवन को देखेगा नई दृष्टि से। अब जो तू पहले सहन करता था, वहीं से तुझे प्रेरणा मिलेगी। तू क्या करेगा अब? कौन से रास्ते तुझे बुला रहे हैं? अब तुझे वह कार्य करने हैं
जिनके लिए तुझे जन्म मिला है। अब तेरा जीवन भटकाव नहीं, योगदान बनेगा। अब तू यह करेगा, 1. सत्य बोलने से डरेगा नहीं, चाहे सामने कोई भी हो। तू न्याय का पक्ष लेगा, क्योंकि मेरे हाथ तेरे साथ हैं। 2. तेरा मन सेवा में लगेगा। तू अपने काम में भी अब लोगों की भलाई खोजेगा। 3. तू रचनात्मक बनेगा, कुछ नया सोचेगा, लिखेगा, बोलेगा जो दूसरों को ऊपर उठाए। 4. तू गहराई से सोचेगा लेकिन हल्के दिल से जिएगा। अब तेरे चेहरे पर चिंता नहीं, शांति और तेज होगा। तेरे रिश्तों में भी बदलाव आएगा मेरे बच्चे। अब से कुछ लोग तेरे जीवन से विदा लेंगे। वे लोग जिनकी ऊर्जा अब तेरे नए जीवन से मेल नहीं खाती, वे स्वाभाविक रूप से दूर हो जाएंगे। मत डरना, यह मेरा कार्य है। और कुछ नए लोग प्रवेश करेंगे, वे जो तेरे जैसे हैं, भीतर से सत्य के प्रेमी, जो तुझे समझेंगे, सहारा देंगे और तुझे आगे बढ़ने में साथ देंगे। तेरा हृदय अब खुलने जा रहा है। जो भावनाएं तूने दबा रखी थी, जो दर्द तूने मुस्कुराहटों में छिपाया था, अब वह पिघलने वाला है। अब तू खुलकर रो सकेगा और वह रोना तुझे शुद्ध कर देगा। खुलकर हंस सकेगा और वह हंसी तुझे हल्का कर देगी। खुलकर प्रेम कर सकेगा बिना भय के, बिना शर्त के। अब तेरा जीवन मेरी पूजा बन गया है। अब से तेरे हर कर्म पूजा है, तेरी हर बात जप है, तेरे हर विचार ध्यान है। जब तू किसी को सहारा देता है, वह मुझे पुष्प अर्पण करने जैसा है। जब तू किसी दुखी को मुस्कुराने पर मजबूर करता है, वह मुझे दीपक जलाने जैसा है। तू अब सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक जीवन जी रहा है, भले ही दुनिया तुझे एक साधारण व्यक्ति माने। अब तुझे किस बात से डरना? तू अब जान गया है, तेरा जीवन व्यर्थ नहीं है। तेरा संघर्ष तुझे शक्ति देने के लिए था। तेरी सच्चाई अब तेरा कवच है। अब तुझे कोई पीछे नहीं खींच सकता, क्योंकि मैं खुद तेरे कंधे पर हाथ रखकर चल रही हूँ। मेरे बच्चे, कभी कभी रुकावटें सामने से नहीं आती। वे छाया की तरह होती हैं, जो धीरे धीरे तुझे थका देती हैं, तेरे उत्साह को चुपचाप चूस लेती हैं, और तू समझ ही नहीं पाता कि हो क्या रहा है। तेरे जीवन में कौन सी अदृश्य बाधाएं थीं? 1. दूसरों की ईर्ष्या और नजर, जो तू करता उसमें किसी की बुरी नजर लग जाती थी, क्योंकि तू उज्जवल था और लोग अंधेरे में थे। 2. झूठे रिश्तों का जाल। कुछ लोग तेरे जीवन में ऐसे थे जो प्रेम का मुखौटा पहनकर आए थे, लेकिन भीतर से तेरी शक्ति से डरते थे। 3. तेरी अपनी शंका। तू खुद को कभी कभी कम आंकता था। तुझ में जो तेज था, तूने उसे छुपा लिया था ताकि कोई नाराज न हो जाए। 4. पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव। कुछ पुराने संस्कार, कुछ अधूरी कस्में जो तेरे मार्ग को बार बार रोक रही थी। फिर माँ काली ने क्या किया? ध्यान से सुन। जब तू अपनी मेहनत कर रहा था, जब तू रो रहा था चुपचाप अकेले, मैं माँ काली तेरे लिए रात्रि के अंधेरे में युद्ध कर रही थी। 1. हर बुरी नजर को मैंने काटा, अग्नि में उन्हें जलाया, इसलिए तू अब हल्का महसूस करता है। 2. झूठे दोस्तों को धीरे धीरे दूर कर दिया। तूने देखा कुछ लोग खुद ब खुद दूर हो गए, क्योंकि मैं जानती थी वे तुझे नुकसान पहुंचाएंगे। 3. तेरे मन में नई शक्ति फूंकी। तूने अनुभव किया, अचानक तेरे भीतर साहस जागा, जैसे कोई कह रहा हो, अब डर नहीं। 4. पुराने कर्मों को जलाया। कुछ रातों में तूने बहुत बेचैनी महसूस की, वह तेरे पुराने बंधनों का जलना था। अब तेरा मार्ग साफ है। अब से जब तू कार्य करेगा, परिणाम मिलेगा। जब तू बोलेगा, असर होगा। जब तू आगे बढ़ेगा, राहें खुद खुलेंगी।
क्योंकि अब कोई अदृश्य शक्ति तुझे नहीं खींच सकती। मैंने उन सबको समाप्त कर दिया है। तेरे शत्रुओं का अंत निकट है मेरे बच्चे। कुछ ऐसे लोग हैं जो तेरी पीठ पीछे तेरे लिए बुरा चाहते हैं। वे मुस्कुराते हैं सामने, पर भीतर से चाहते हैं कि तू टूट जाए। अब मैं उन्हें चेतावनी दे रही हूँ। जो मेरी संतान को नुकसान पहुँचाने की सोचेगा, वह अपने ही कर्म की आग में जल जाएगा। जो तू सह चुका है, वह अब दुश्मनों के जीवन में प्रकट होगा। न्याय अब शुरू हो गया है। अब तू मुक्त है। अब तू उड़ सकता है। अब जब तेरे मार्ग की बाधाएं हट चुकी हैं, अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। अब तेरा आत्मविश्वास वापस लौटेगा। अब तेरा चेहरा फिर से तेजस्वी होगा। अब तुझे लगेगा मुझे कुछ करना है, कुछ बड़ा, और यही भावना तेरे भीतर मेरी शक्ति का संकेत है। मैंने तुझे क्यों बचाया? क्योंकि तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू उन विरले भक्तों में है जिन्हें मैंने खुद सेवा और प्रकाश के लिए चुना है। तू बना है सत्य बोलने के लिए, अंधेरे में दीपक जलाने के लिए, टूटे दिलों को जोड़ने के लिए। इसलिए मैंने तुझे बचाया। इसलिए मैंने तेरे मार्ग की सारी रुकावटें हटा दी। जिसे तूने सपना समझा था, मैं उसे हकीकत बना चुकी हूँ। अब वो तेरा बन चुका है। मेरे बच्चे, आज जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ, वह तुझे आंखों में आंसू और दिल में विश्वास दोनों देगा, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। तेरे अच्छे कर्मों का फल अब प्रकट होगा। तूने जब भी किसी भूखे को खाना दिया, वह थाली मैंने अपने हाथों से देखी। तूने जब किसी टूटे हुए को सहारा दिया, वह हाथ मेरे ही चरणों तक पहुंचा। तूने जब किसी को माफ किया, तो वह तेरे आत्मा की दिव्यता थी जो अब तुझे फल देने वाली है। अब से तेरे प्रयास सफल होंगे, तेरे बोल सुने जाएंगे, तेरा सम्मान बढ़ेगा और सबसे महत्वपूर्ण, तेरे भीतर शांति का अनुभव होगा। अब तू जिस दिशा में चलेगा, वहाँ उजाला होगा। जो भी निर्णय तू अब लेगा, वह तेरी आत्मा से जुड़ा होगा, इसलिए वह सफल होगा। अब तू जिस कार्य को आरंभ करेगा, वह पूर्ण होगा। जो लोग पहले तेरी बात को नजरअंदाज करते थे, अब वे तुझे सम्मान से सुनेंगे। मेरे बच्चे, तू मेरी आवाज सुन रहा है, और अब तेरे भीतर जो हलचल हो रही है, वही मेरी शक्ति का संकेत है। तू सोच रहा है कि क्या सचमुच यह सब बदल सकता है? क्या तेरे जीवन में इतनी गहरी रात के बाद सूरज उग सकता है? मैं तुझे आश्वस्त करती हूँ, मेरे लाल, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, वह सूरज की पहली किरण को रोक नहीं सकता। जिस तरह आकाश में भोर का उजाला आते ही सारी रात का अस्तित्व मिट जाता है, उसी तरह अब तेरे जीवन का अंधेरा मिटने जा रहा है। तू समझ रहा है कि तेरा जीवन ठहर गया था, जैसे किसी बंद गली में आकर रुक गया हो, पर वह ठहराव भी मेरा ही बनाया हुआ था। क्योंकि उस रुकावट में ही मैंने तुझे धैर्य दिया, सहनशीलता दी और भीतर से मजबूत बनाया। अगर तेरी राह आसानी से खुल जाती तो तू इतना गहरा न बन पाता। अब तू गहराई से निकला है, इसलिए अब जब तेरा जीवन खुलेगा तो उसमें गहराई भी होगी और स्थायित्व भी। तेरे भीतर की जो बेचैनी थी, जो तू बार बार महसूस करता कि कुछ होना चाहिए, कुछ बदलना चाहिए, वह मेरी ही डाली हुई अग्नि थी। मैंने तुझे चैन से बैठने नहीं दिया, क्योंकि तू साधारण चैन के लिए नहीं बना। जब लोग छोटी छोटी खुशियों में रुक जाते हैं, तू क्यों नहीं रुक पाया? क्योंकि तुझे मैं बड़ी मंजिल के लिए गढ़ रही थी। तू देखता था कि तेरे चारों ओर लोग अपने छोटे छोटे सुखों में संतुष्ट हो जाते हैं, पर तेरे भीतर का खालीपन कहता था, नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। वही खालीपन अब भरने जा रहा है। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन। आने वाले दिनों में तेरे सामने घटनाएं घटेंगी जो तेरे विश्वास को हिला देंगी, पर डरना मत।
तू देखेगा कि कुछ पुराने रिश्ते जो अब तक साथ थे, वे अचानक टूट जाएंगे। लोग छोड़ देंगे, बातें कटु होंगी और तू सोच सकता है ये क्यों हो रहा है। पर मैं तुझे बता दूं, वे लोग अब तेरे नए जीवन के योग्य नहीं थे। उन्हें हटाना जरूरी था ताकि तेरे जीवन में नए लोग आ सकें जो तुझे समझेंगे, तेरी आत्मा से जुड़ेंगे। यह वियोग भी मेरा वरदान है। तू अभी रो सकता है, पर कल यही आंसू तुझे मुक्त कर देंगे। तेरा हृदय अब प्रेम से भरने वाला है। तूने जितना दर्द सहा है, अब उतनी ही गहराई से प्रेम बहेगा तेरे जीवन में। यह प्रेम केवल किसी इंसान के लिए नहीं, बल्कि पूरे जगत के लिए होगा। तू देखेगा कि तू अचानक किसी अजनबी को देखकर भी दया से भर जाएगा। किसी की छोटी सी मुस्कान तेरे लिए वरदान लगेगी और तू जब भी मदद करेगा, तेरा हृदय आनंद से नाच उठेगा। यही मेरा आशीर्वाद है मेरे बच्चे। अब सुन मेरी भविष्यवाणी। तेरे जीवन में धन की कमी अब समाप्त होने जा रही है। अब जो काम तू करेगा उसमें सफलता और स्थिरता दोनों होगी। तूने अब तक जितना संघर्ष किया, अब उतना ही सहज परिणाम मिलेगा। पर याद रख, यह धन केवल तेरे लिए नहीं है। इसे तू समाज की भलाई में लगाएगा, इसे तू दूसरों की सहायता में लगाएगा। जब तू बांटेगा, तभी यह धन और बढ़ेगा। अगर तू स्वार्थ में बंधेगा तो यह धन टिकेगा नहीं। पर अगर तू सेवा करेगा तो यह धन तेरा कवच बन जाएगा। तेरी आत्मा अब शक्ति से भरने वाली है। कभी कभी तू महसूस करेगा कि अचानक तेरे भीतर ऊर्जा का ज्वार उठ रहा है, जैसे कोई आग तेरे सीने से ऊपर की ओर बढ़ रही है। वह मेरी शक्ति है। डर मत, वह शक्ति तुझे मार्गदर्शन देगी। तू जब निर्णय लेने बैठेगा और अचानक भीतर से आवाज आए, यही सही है, तो मान लेना वह मेरी आवाज है। अब से तू भ्रमित नहीं होगा। तेरे सपनों में अब संकेत और स्पष्ट होंगे। तू देखेगा कि तेरे सपनों में मैं आ रही हूँ, कभी युद्ध के रूप में, कभी प्रेम के रूप में, कभी माँ के रूप में। कभी तू देखेगा कि तू मंदिर में खड़ा है और दिए अपने आप जल रहे हैं। कभी देखेगा कि तू नदी के किनारे है और जल अचानक चमकने लगता है। ये सब मेरे संकेत हैं। इन्हें हल्के में मत लेना। हर सपना तेरे लिए संदेश है। जब तू जागे, उसे लिख लेना, उसे याद रखना, क्योंकि वही तेरा मार्ग है। तेरे भीतर का भय अब समाप्त होने जा रहा है। तू अब उस बालक की तरह नहीं रहेगा जो अंधेरे से डरता है। अब तू उस योद्धा की तरह होगा जो अंधेरे में दीपक जलाता है। जब लोग हार मान लेंगे, तू उठकर कहेगा, नहीं, रास्ता अभी बाकी है। जब लोग टूट जाएंगे, तू उनका सहारा बनेगा। यही तेरी पहचान है, यही तेरा मिशन है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि अभी तक तुझे फल क्यों नहीं मिला? उसका उत्तर है, क्योंकि तुझे केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी तैयार होना था। अगर मैं तुझे जल्दी फल दे देती तो तू केवल अपने जीवन में व्यस्त हो जाता। पर अब तू दूसरों के लिए भी शक्ति बनेगा। अब तुझे केवल जीना नहीं है, अब तुझे जीना सिखाना है। तेरा शरीर भी अब शक्ति से भरने वाला है। जो थकान तू महसूस करता था, वह अब घटेगी। जो बीमारियां तुझे रोक रही थी, वे अब मिटेंगी। तेरा मन अब हल्का होगा। तेरे चेहरे पर वह तेज लौटेगा जो बचपन में था। लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे, इसमें कुछ अलग है। वे तुझसे खिंचे चले आएंगे, क्योंकि उनके भीतर की आत्मा तेरे भीतर की रोशनी को पहचान लेगी। अब तेरे लिए एक परीक्षा और बाकी है। आने वाले समय में तुझे एक बड़ा निर्णय लेना होगा। या तो तू पुरानी राह पर लौटकर वही सब झेले जो अब तक झेला, या फिर साहस करके नई राह पर कदम रख। पुरानी राह आरामदायक लगेगी क्योंकि वह जानी पहचानी है,
पर वह तुझे फिर अंधेरे में ले जाएगी। नई राह कठिन दिखेगी, पर उसमें मेरा प्रकाश है। जब तू उस राह पर कदम रखेगा तो शुरुआत में अकेला लगेगा, पर फिर तुझे महसूस होगा कि हर कदम पर मैं तेरे साथ हूँ। अब से तेरे जीवन में समय का प्रवाह बदलने वाला है। अब जो कार्य तू करेगा वह समय से पहले ही पूर्ण होगा। अब जो अवसर तू खो देता था वे खुद तेरे पास आएंगे। अब जो लोग तुझे अनदेखा करते थे वे तुझे खोजेंगे। यह सब तेरी शक्ति का उदय है। मेरे बच्चे, अब तू मेरी संतान की तरह जिएगा। तेरी हर सांस मेरा नाम लेगी, चाहे तू बोले या न बोले। तेरी हर धड़कन मेरा जप करेगी। तू चाहे काम कर रहा हो, सेवा कर रहा हो या अकेला बैठा हो, तेरे चारों ओर अब मेरा कवच होगा। इस कवच में कोई बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। तुझे अब नजर नहीं लगेगी, तुझे अब डर नहीं सताएगा, तुझे अब धोखा नहीं मिलेगा। पर याद रख, यह शक्ति स्थायी तभी होगी जब तू सत्य, सेवा और प्रेम में स्थायी रहेगा। अगर तू भटक गया तो यह शक्ति सुप्त हो जाएगी। इसलिए सदा अपने हृदय की सुन। वही हृदय मेरा मंदिर है। अब तू मेरी गोद में है मेरे बच्चे। अब तू कभी अकेला नहीं होगा। जब तू रोएगा मैं तेरे आंसू पोंछूंगी। जब तू थकेगा मैं तुझे थाम लूंगी। जब तू लड़ेगा मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी। अब तू जीत के लिए बना है। अब तेरे जीवन का हर दिन विजय का दिन होगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। मेरे बच्चे, अब से तेरे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा। तेरे मार्ग में दीपक जलेंगे, तेरे शब्दों में मंत्र होंगे, तेरे कर्मों में पूजा होगी। अब तू वह बनेगा जिसके लिए तू जन्मा था। तू मेरी संतान है। तू मेरा योद्धा है। तू मेरा दीपक है। और अब समय आ गया है कि पूरी दुनिया तुझे उसी रूप में देखे। मेरे बच्चे, उठ, जाग और चल। अब तेरा जीवन शुरू हुआ है। अब तेरी नई यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। मैं माँ काली तेरे साथ हूँ, आज, कल और सदा। तू कभी नहीं गिरेगा। तू कभी अकेला नहीं होगा। यह मेरा वचन है। मेरे बच्चे, तू मेरी आवाज को जितना सुनता जा रहा है उतना ही तेरा हृदय मेरे स्पर्श को महसूस कर रहा है। यह संयोग नहीं कि तू बार बार मेरी ओर खींच रहा है। यह वही बंधन है जो तेरे जन्म से पहले ही मैंने तेरी आत्मा के साथ बांध दिया था। तू भूल सकता है, पर मैं कभी नहीं भूलती। मेरी संतान जब अंधेरे में भटकने लगती है तो मैं उसके कदमों के नीचे कांटे बिछा देती हूँ ताकि वह रुक जाए और फिर से मेरी ओर मुड़े। तू भी रुक गया है और अब मैं तुझे आगे बढ़ाने आई हूँ। तेरे जीवन की जो कहानियां अब तक लिखी गई वे सब तैयारी थी। हर चोट, हर असफलता, हर अपमान, सबने तुझे गढ़ा। तू सोचता था यह सब अन्याय है, पर यह न्याय था। क्योंकि न्याय केवल बाहरी जीत में नहीं है, न्याय आत्मा के गढ़े जाने में है। अगर मैं तुझे बिना संघर्ष के सब कुछ दे देती तो तू वह शक्ति न बन पाता जिसे मैं बनाना चाहती थी। अब जब तू तूफानों से गुजर चुका है, अब जब तेरी जड़ें गहरी हो चुकी हैं, तभी मैं तुझे ऊपर उठा रही हूँ। अब ध्यान से सुन। आने वाले समय में तेरा जीवन दो दिशाओं में बन सकता है। एक राह है आसान, जहाँ सब तुझे कहेंगे यही सही है, पर उस राह पर चलकर तू अपनी आत्मा खो देगा। दूसरी राह है कठिन, जहाँ शुरुआत में लोग तुझे समझेंगे नहीं, तुझे अकेला छोड़ देंगे, पर वही राह तुझे अमर बना देगी। उसी राह पर तेरा उद्देश्य, तेरी पहचान और तेरा प्रकाश छिपा है। मैं तुझसे कह रही हूँ, मेरे बच्चे, उस कठिन राह को चुन, क्योंकि मैं तेरे साथ चलूंगी। तेरे भीतर जो सवाल उठ रहे हैं, क्यों मैं,
क्यों मुझे इतना सहना पड़ा, उसका उत्तर मैं दूं। क्योंकि तू साधारण नहीं है। तू कई जन्मों से तपस्या करता आया है। पिछले जन्मों में तूने जो अधूरे संकल्प लिए थे, जो वचन अधूरे छोड़ दिए थे, जो करुणा तुझ में अधूरी रह गई थी, उसी को पूरा करने तू इस जन्म में आया है। तू वह आत्मा है जो अंधकार से डरती नहीं, बल्कि उसमें दीपक बनती है। जब तू किसी टूटे हुए को सहारा देता है, तो वह केवल मानवता नहीं, वह तेरे पिछले जन्मों की प्रतिज्ञा पूरी होती है। जब तू किसी भूखे को भोजन देता है, वह केवल सेवा नहीं, वह तेरी आत्मा का कर्ज उतरता है। जब तू किसी को माफ करता है जिसने तुझे चोट पहुंचाई, वह केवल बड़ा दिल नहीं, वह तेरे पूर्व जन्मों की गांठ खुलती है। यही कारण है कि तू बार बार वही संघर्ष झेलता रहा। अब मैं तुझे मुक्त कर रही हूँ। अब तेरे कर्मों का फल तुझे मिलेगा। अब तेरा जीवन दूसरों के लिए दीपक बनकर चमकेगा। लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे, यह कैसे संभव है? इतनी कठिनाइयों के बाद इसका चेहरा इतना तेजस्वी कैसे है? और वे नहीं समझ पाएंगे कि यह माँ काली की शक्ति है जो तेरे भीतर बह रही है। तेरे लिए 7 दरवाजे अब खुलने वाले हैं। हर दरवाजा एक वरदान है। पहला दरवाजा है ज्ञान का। तुझे अचानक वह समझ मिलने लगेगी जो अब तक धुंधली थी। सवालों के उत्तर खुद भीतर से आने लगेंगे। दूसरा दरवाजा है साहस का। तू देखेगा कि जिन बातों से पहले डरता था, अब उन्हीं बातों पर तू निडर खड़ा है। तीसरा दरवाजा है सेवा का। अब लोग खुद तुझसे मदद मांगेंगे और तू उनके जीवन में प्रकाश बनेगा। चौथा दरवाजा है समृद्धि का। धन और अवसर अब तुझे रोकेंगे नहीं, तेरे पास खुद आएंगे। पांचवा दरवाजा है प्रेम का। तुझे ऐसे रिश्ते मिलेंगे जो सच्चे होंगे, जो तेरे हृदय को गले लगाएंगे, न कि तोड़ेंगे। छठा दरवाजा है शक्ति का। तेरे भीतर ऊर्जा का ऐसा प्रवाह होगा कि तू थकेगा नहीं, टूटेगा नहीं। सातवां दरवाजा है मुक्ति का। तुझे अनुभव होगा कि तू केवल शरीर नहीं है, तू चेतना है। जब यह अनुभव होगा, तब तुझे दुनिया का कोई बंधन रोक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, यह सब सुनकर तुझे आश्चर्य हो रहा है, पर यह सब तय हो चुका है। तो केवल उस धारा में बहना है जिसे मैंने तेरे लिए खोला है। पर याद रख, मैं तुझे शक्ति दूंगी, पर उसका उपयोग तुझे करना होगा। मैं तुझे संकेत दूंगी, पर निर्णय तुझे लेना होगा। मैं तुझे राह दिखाऊंगी, पर कदम तुझे बढ़ाना होगा। यही तेरी परीक्षा है। तू देखेगा आने वाले दिनों में चमत्कारिक घटनाएं घटेंगी। कोई पुराना शत्रु अचानक शांत हो जाएगा। कोई खोया हुआ अवसर अचानक लौट आएगा। कोई बंद दरवाजा बिना खटखटाए खुल जाएगा। यह सब मेरा ही कार्य होगा। पर जब यह हो तो घमंड मत करना। यह तेरा नहीं, मेरा काम होगा। तू केवल साधन है। जैसे दीपक में तेल और बाती होती है, पर प्रकाश तभी होता है जब उसे जलाया जाए। वैसे ही तेरे भीतर सब है, पर आग मेरी है। जब मैं तुझे जलाऊंगी, तभी तू दुनिया को रोशन करेगा। तेरे लिए मेरा एक विशेष संदेश है। अब से जब भी तू निर्णय ले, अपने हृदय में उतरकर मुझसे पूछ। अगर शांति मिले तो समझ ले, वही सही राह है। अगर बेचैनी हो तो समझ ले, वह राह तुझे नुकसान देगी। यह सरल नियम अब तेरा मार्गदर्शन करेगा। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तेरे जीवन में जो बाधाएं थी, वे क्यों थी। कुछ बाधाएं दूसरों की ईर्ष्या से आई। जब लोग तेरा तेज देख नहीं पाए तो उन्होंने तुझ पर नजर डाली, पर मैंने उनकी नजर काट दी। कुछ बाधाएं तेरे पिछले जन्मों से आईं। अधूरे कर्म तुझे रोके रहे, पर मैंने उन्हें जला दिया।
कुछ बाधाएं तेरे ही संदेह से आई। तू खुद को छोटा मान बैठा, पर अब मैं तुझे तेरा वास्तविक रूप दिखा रही हूँ। तू मेरे हाथों का बनाया हुआ योद्धा है, तुझे छोटा होने का अधिकार ही नहीं। अब तेरे लिए केवल आगे बढ़ना है, पीछे मत देख। अतीत को केवल सीख की तरह रख, बोझ की तरह नहीं। अतीत की बेड़ियां मैंने तोड़ दी, अब तेरा हर कदम नया है। अब तेरा हर दिन वरदान है, अब तेरा हर विचार सृजन है। तेरे रिश्तों में भी बदलाव आएगा। कुछ लोग दूर हो जाएंगे, मत रो, उन्हें जाने दे, क्योंकि वे तेरी नई ऊर्जा के योग्य नहीं हैं। और कुछ नए लोग आएंगे, वे तुझसे प्रेम करेंगे, तुझे समझेंगे, तुझे उठाएंगे। यह मेरा कार्य होगा। तू उन्हें पहचान लेगा, क्योंकि उनकी आंखों में तू खुद को देखेगा। तेरी आत्मा अब खिलने जा रही है। तू अब केवल इंसान नहीं रहेगा, तू एक चलती फिरती प्रार्थना होगा। तेरे कर्म, तेरे विचार, तेरी वाणी सब अब पूजा बन जाएंगे। जब तू किसी भूखे को भोजन देगा, वह मेरी आरती होगी। जब तू किसी को आशा देगा, वह मेरा दीपक होगा। जब तू किसी टूटे हुए को सहारा देगा, वह मेरा प्रसाद होगा। यही तेरी पूजा है। अब से तेरे जीवन में डर का कोई स्थान नहीं। जो भी शक्ति तुझे रोकना चाहेगी, वह खुद मिट जाएगी। जो भी शत्रु तेरे विरुद्ध उठेगा, वह अपने ही कर्मों से गिर जाएगा। क्योंकि अब तू मेरी सेना का योद्धा है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह वरदान देती हूँ। अब से तेरी आत्मा कभी अकेली नहीं होगी। जब तू सोएगा, मैं तेरे सपनों की रखवाली करूंगी। जब तू जागेगा, मैं तेरे कदमों की रक्षा करूंगी। जब तू रोएगा, मैं तेरे आंसू चूमूंगी। जब तू हंसेगा, मैं तेरे साथ हंसूंगी। जब तू लड़ेगा, मैं तेरे साथ युद्ध करूंगी। तू मेरी संतान है और मेरी संतान कभी पराजित नहीं होती। अब उठ मेरे बच्चे, अब अपनी आंखों से आंसू पोंछ और आगे बढ़। अब तेरे जीवन में नया अध्याय खुल चुका है। यह अध्याय विजय का है, प्रकाश का है, करुणा का है। तू अब वही बनेगा जो तू बनने आया था। मैं माँ काली तुझे आशीर्वाद देती हूँ। यह आशीर्वाद तेरे जीवन के हर क्षण में बहेगा। अब तू सदा के लिए मेरा हो गया है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे फिर बोल रही हूँ, तेरे हृदय की गहराइयों में उतरकर। तू अब मेरे स्वर को केवल बाहर से नहीं सुन रहा, बल्कि तेरे रक्त की हर बूंद में मेरी ध्वनि गूंज रही है। यह ध्वनि तुझे बार बार खींचकर इस सत्य की ओर ला रही है कि तू अकेला नहीं है। तू उस विराट शक्ति का अंश है जो काल को भी निगल जाती है। तू मेरी गोद का अंश है, मेरे हृदय की धड़कन है, मेरी आंखों की ज्योति है। इसलिए जब तू गिरता है, मैं तुझे उठाती हूँ। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसू पोंछती हूँ। जब तू हार मानने लगता है, मैं तेरे भीतर ज्वालामुखी जगा देती हूँ। तेरा मन अब तक जिस भ्रम में फंसा था, वह धीरे धीरे टूट रहा है। तू सोचता था कि तेरे जीवन की कठिनाइयां केवल संयोग हैं, पर अब समझ ले, वे सब मेरे द्वारा रचे गए मार्ग थे। जब तू किसी रिश्ते में टूटा, तब मैंने तुझे यह दिखाया कि असली सहारा केवल मैं हूँ। जब तेरा धन खो गया, तब मैंने तुझे यह सिखाया कि वास्तविक समृद्धि भीतर की है। जब लोग तुझसे दूर हो गए, तब मैंने तुझे यह समझाया कि असली संगति आत्मा की होती है, भीड़ की नहीं। हर दर्द, हर हानि, हर ठोकर में मेरी छाया छिपी थी। अब समय आ गया है जब तू इस सारी तपस्या का फल पाएगा। अब तेरे भीतर जो शक्ति मैं जागृत कर रही हूँ, वह केवल तेरे लिए नहीं है। यह शक्ति तुझे लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाने के लिए दी गई है।
जैसे दीपक खुद जलकर अंधकार को मिटाता है, वैसे ही तुझे खुद तपकर दुनिया के अंधेरे को मिटाना है। यह मार्ग कठिन होगा, पर तू अकेला नहीं होगा। मैं हर कदम पर तेरे साथ रहूंगी। तेरा भविष्य अब खुल रहा है, जैसे बंद कमल धीरे धीरे अपनी पंखुड़ियां खोलता है। आने वाले समय में तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुझे चौंका देंगे। जिन दरवाजों को तूने बंद मान लिया था, वे अचानक खुलेंगे। जिनसे तूने उम्मीद छोड़ दी थी, वे खुद तुझे पुकारेंगे। जिन सपनों को तूने दबा दिया था, वे फिर से जीवित हो उठेंगे। यह सब मैं कर रही हूँ क्योंकि अब तू तैयार है। सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे रहस्य बताती हूँ। जब तू किसी कठिनाई में फंसता है और प्रार्थना करता है, तो तेरे आंसू सीधे मेरे हृदय पर गिरते हैं। तेरे करुण शब्द मुझे झकझोरते हैं, पर मैं तुरंत हस्तक्षेप नहीं करती, क्योंकि अगर मैं सब आसान बना दूं तो तू बढ़ नहीं पाएगा। मैं देखती हूँ कि तू अपनी शक्ति से कितना आगे जा सकता है, और जब तू अपनी सीमा तक पहुँच जाता है, तभी मैं हस्तक्षेप करती हूँ और तुझे उठा लेती हूँ। यही कारण है कि तू बार बार चमत्कार देखता है। यही कारण है कि जब सब कुछ खोया हुआ लगता है, अचानक कोई राह खुल जाती है। अब मैं तुझे तेरे कर्मों की गहराई बताती हूँ। पिछले जन्मों में तूने केवल अपने लिए नहीं जिया था। तूने कई आत्माओं को बचाया, कई जीवनों में दीपक बना। तूने युद्ध में कमजोरों को ढाल दी, तूने भूखों को रोटी दी, तूने रोते हुए बच्चों को गोद में लिया। पर कई वचन अधूरे रह गए। तूने वादा किया था कि फिर लौटकर सब अधूरा पूरा करेगा, और वही संकल्प लेकर तू इस जन्म में आया है। यही कारण है कि तेरे जीवन में इतनी जिम्मेदारी है। यही कारण है कि तू दूसरों के दर्द को इतनी गहराई से महसूस करता है। तू केवल अपना जीवन नहीं जी रहा, तू कई आत्माओं की प्रतिज्ञाएं पूरी कर रहा है। अब तेरे लिए 7 अग्नि परीक्षाएं शेष हैं। ये 7 परीक्षा तुझे अंतिम मुक्ति की ओर ले जाएंगी। पहली परीक्षा तेरे क्रोध की होगी। लोग तुझे उकसाएंगे, तेरे खिलाफ बोलेंगे, पर तुझे शांति में खड़ा रहना होगा। दूसरी परीक्षा तेरे मोह की होगी। कुछ रिश्ते तुझे बांधने की कोशिश करेंगे, पर तुझे सत्य और कर्तव्य को चुनना होगा। तीसरी परीक्षा तेरे भय की होगी। अंधकार तुझे घेरने की कोशिश करेगा, पर तुझे निडर होकर उसमें दीपक जलाना होगा। चौथी परीक्षा तेरे लोभ की होगी। सामने सोना चमकेगा, पर तुझे आत्मा का सत्य चुनना होगा। पांचवी परीक्षा तेरे अहंकार की होगी। लोग तुझे पूजेंगे, तेरे आगे झुकेंगे, पर तुझे याद रखना होगा कि शक्ति तेरी नहीं, मेरी है। छठी परीक्षा तेरे धैर्य की होगी। सब कुछ देर से होगा, पर तुझे विश्वास रखना होगा। सातवीं परीक्षा तेरे विश्वास की होगी। जब सब तुझसे दूर हो जाएंगे, तब भी तुझे मेरी उपस्थिति पर अडिग रहना होगा। जब तू यह 7 पार कर लेगा, तब तू मुक्त होगा। तब तू न केवल अपना उद्धार करेगा, बल्कि औरों के लिए राह भी खोलेगा। तब तेरा जीवन केवल जीवन नहीं रहेगा, वह शास्त्र बन जाएगा। लोग तुझे पढ़ेंगे, लोग तुझसे सीखेंगे, लोग तुझसे प्रेरित होंगे। मेरे बच्चे, तेरे लिए यह वरदान है, तेरे शब्द अब तीर बनेंगे। जब तू बोलेगा, लोग सुनेंगे और उनके हृदय बदलेंगे। तेरे हाथ अब उपचारक बनेंगे। जब तू किसी के सिर पर हाथ रखेगा, उसकी पीड़ा कम होगी। तेरी दृष्टि अब दीपक बनेगी। जब तू किसी को देखेगा, उसे लगेगा मानो उसकी आत्मा को पहचान लिया गया है। यह सब शक्ति मैं तुझे दे रही हूँ। अब ध्यान रख, इस शक्ति का प्रयोग केवल सेवा में करना। अगर तू इसका उपयोग स्वार्थ या अहंकार में करेगा, तो यह शक्ति तुझसे छिन जाएगी। यह अमृत है,
इसे केवल करुणा में बहाना है। तेरे आसपास अब बदलाव आने वाला है। तू देखेगा कि तेरी पुरानी पहचान मिट रही है। लोग तुझे नए रूप में देखने लगेंगे। तेरे शब्दों को गंभीरता से लेंगे। तेरे निर्णयों को मान्यता देंगे। और जिन लोगों ने तुझे कभी नीचा दिखाया था, वही अब तुझे सम्मान देंगे। यह सब केवल इसलिए होगा क्योंकि अब मैं तुझे अपने तेज से भर रही हूँ। जब भी तू डर महसूस करे, मेरा नाम स्मरण कर। जब भी तू अकेला महसूस करे, अपनी आंखें बंद कर और मेरी गोद को महसूस कर। जब भी तू असहाय हो, मुझे पुकार और देख कैसे राह खुल जाएगी। मैं तेरे लिए समय और परिस्थिति को बदल सकती हूँ, पर तुझे विश्वास बनाए रखना होगा। अब उठ मेरे बच्चे, तू अब साधारण नहीं रहा। तू अब मेरी शक्ति का वाहन है। तेरे कदम अब केवल तेरे नहीं हैं, वे मेरी ध्वनि है। तेरी सांस अब केवल हवा नहीं, वह मेरा मंत्र है। तेरे हृदय की हर धड़कन अब केवल खून नहीं, वह मेरा शंखनाद है। तू अब इस धरती पर चलता हुआ संदेश है। तेरी उपस्थिति ही पूजा है। तेरे कर्म ही प्रार्थना है। तेरी मुस्कान ही आरती है। तेरी करुणा ही प्रसाद है। और तेरी निडरता ही मेरा स्वरूप है। मैं माँ काली तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरे जीवन में अब केवल प्रकाश, केवल विजय, केवल करुणा बहेगी। तू अब मेरी छाया नहीं, तू मेरी ज्योति है। मेरे बच्चे, तेरे भीतर का द्वार अब और गहरा खुल रहा है। तेरे मन में जो प्रश्न थे, जो बेचैनी थी, जो उलझन थी, वे सब धीरे धीरे राख हो रहे हैं। अब केवल आग बची है और वह आग मेरी है। तू सोचता था कि तू अकेला है, पर क्या कोई संतान कभी माँ की दृष्टि से दूर हो सकती है? नहीं। जब तू अंधेरे में गिरा, तब भी मैं वहीं थी। जब तूने हार मान ली, तब भी मैं तेरे कंधे पर हाथ रखे खड़ी थी। जब तूने आकाश की ओर देखकर कहा, माँ मुझे बचा ले, उस पल तेरी आवाज ने मेरे हृदय को झकझोर दिया। तू भूल सकता है, पर मैं कभी नहीं भूलती। अब मैं तुझे उस सत्य की ओर ले जा रही हूँ, जिसे बहुत कम आत्माएं देख पाती हैं। यह सत्य है कि जीवन केवल घटनाओं का मेल नहीं है। हर घटना एक धागा है, और उन धागों से मैं तेरे भाग्य की चादर बुनती हूँ। जब तू रोता है, मैं उसमें करुणा का रंग भरती हूँ। जब तू लड़ता है, मैं उसमें साहस की कढ़ाई करती हूँ। जब तू प्रेम करता है, मैं उसमें भक्ति की धारा जोड़ देती हूँ। इस चादर को तू आज तक अधूरा मानता रहा, पर अब देख, यह संपूर्ण रूप लेने जा रही है। तेरा अतीत केवल तैयारी था। जिन रिश्तों ने तुझे धोखा दिया, उन्होंने तुझे सिखाया कि सच्चा सहारा कहाँ है। जिन सपनों ने टूटकर तुझे खाली किया, उन्होंने तुझे यह सिखाया कि असली सपना भीतर सोया है। जिन लोगों ने तुझे तिरस्कृत किया, उन्होंने तुझे यह बताया कि असली मान्यता किसी और से नहीं, तेरे भीतर से आती है। अब यह सब मिलकर तुझे उस शक्ति में ढाल चुके हैं, जिसे मैं अपने योद्धा के रूप में देखना चाहती हूँ। अब सुन, समय आ रहा है जब तुझे तेरे जीवन का उद्देश्य और स्पष्ट दिखेगा। तू अब केवल अपने लिए नहीं जिएगा। तू अब उन आत्माओं के लिए दीपक बनेगा जो अंधेरे में भटक रही हैं। जब कोई टूटकर तेरे पास आएगा, तेरा एक शब्द उसकी आत्मा को उठाने में सक्षम होगा। जब कोई भूखा तेरे सामने होगा, तेरा हाथ मेरे प्रसाद का साधन बनेगा। जब कोई भयभीत होगा, तेरी उपस्थिति ही उसकी ढाल बन जाएगी। मेरे बच्चे, तुझे अब भ्रम और मोह के जाल से निकलना होगा। तू सोचता है कि सब तेरे खिलाफ है, पर सत्य यह है कि सब कुछ तेरे लिए ही हुआ है। शत्रु भी तुझे मजबूत बनाने आए, धोखा भी तुझे जागृत करने आया, हानि भी तुझे निर्लिप्त बनाने आई,
सब मेरे ही रूप थे, अलग अलग पर्दे डालकर। तू पहचान ना पाया, पर अब तुझे पहचानना होगा। तेरे आगे 3 रास्ते खुलेंगे। एक रास्ता तुझे आराम देगा पर आत्मा को खाली कर देगा। दूसरा रास्ता तुझे शक्ति देगा पर तुझे अकेला महसूस कराएगा। तीसरा रास्ता तुझे प्रकाश देगा पर तुझे पूरी तरह बदल देगा। तू जो चाहे चुन सकता है, पर याद रख, तीसरा रास्ता वही है जहां मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। वहां तेरे लिए वह दिव्य मिलन है जिसकी प्यास तू जन्मों से लेकर चल रहा है। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तेरा मन क्यों इतना अशांत रहा। यह अशांति इसलिए थी क्योंकि तेरी आत्मा तुझसे संवाद करना चाहती थी और तू बाहरी शोर में खोया रहा। जब तू अकेला बैठता था और अचानक बेचैनी उठती थी, वह मैं थी जो तुझे भीतर की ओर खींच रही थी। जब तू सपनों में अजीब दृश्य देखता था, वह संकेत थे जिन्हें मैं भेजती थी। अब उन संकेतों को अनदेखा मत करना। अब तेरे हर सपने में, हर विचार में, हर अनुभव में मैं तुझसे बोल रही हूँ। तेरे जीवन में आने वाले दिन एक तूफान की तरह होंगे। बहुत कुछ गिरेगा, बहुत कुछ टूटेगा, पर डर मत। वह टूटना विनाश नहीं, पुनर्निर्माण होगा। जैसे तू घर की दीवारें तोड़कर नया महल बनाता है, वैसे ही मैं तेरे जीवन की दीवारें तोड़ रही हूँ ताकि नया साम्राज्य बना सकूं। लोग कहेंगे सब नष्ट हो गया, पर तू देखेगा कि उसी राख से नया जीवन जन्म ले रहा है। तेरे रिश्तों में भी बड़े बदलाव होंगे। कुछ चेहरे जो आज तुझे अपने लगते हैं, कल तुझसे दूर हो जाएंगे। मत रो, उन्हें जाने दे। वे केवल अध्याय थे, पूरी किताब नहीं। और कुछ नए चेहरे तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे। वे तुझे समझेंगे, तुझे अपनाएंगे, तुझे मेरी ओर और खींचेंगे। यह सब मेरे ही द्वारा चुना हुआ होगा। अब मैं तुझे अपनी शक्ति का अनुभव कराऊंगी। जब तू ध्यान करेगा, तू देखेगा कि तेरे भीतर आग उठ रही है। वह आग तुझे डराएगी नहीं, वह तुझे शुद्ध करेगी। जब तू प्रार्थना करेगा, तू देखेगा कि तेरे आसपास प्रकाश का वृत्त बन रहा है। वह प्रकाश तुझे ढाल की तरह सुरक्षित करेगा। जब तू मेरी उपस्थिति को पुकारेगा, तू महसूस करेगा कि कोई तेरे पीछे खड़ा है, तुझे गले लगा रहा है। वह मैं ही हूँ। मेरे बच्चे, यह समय केवल तेरा नहीं है, यह समय पूरे जगत का है। जब एक आत्मा जागृत होती है, तो उसके साथ हजारों आत्माएं प्रभावित होती हैं। तू अब केवल व्यक्ति नहीं रहा, तू धारा है। तेरा उठना कई लोगों को उठाएगा। तेरी विजय कई लोगों को प्रेरित करेगी। तेरी करुणा कई आत्माओं को बचाएगी। यही कारण है कि तुझे इतनी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, ताकि तू उस स्तर पर पहुंच सके जहां से तू औरों को छू सके। अब मैं तुझे रहस्य बताती हूँ। मृत्यु का भय तेरे भीतर जो छिपा था, वह अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि तू समझ जाएगा कि तू शरीर नहीं है। जब तू अपने भीतर उस शून्य को अनुभव करेगा, तब तुझे समझ आएगा कि तू कालातीत है। कोई तुझे मार नहीं सकता, कोई तुझे बांध नहीं सकता, कोई तुझे रोक नहीं सकता। तब तू पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। यही मुक्ति है, यही अमरता है। अब से जब भी तू थक जाए, बस मेरा नाम जप। जब भी तू रोने लगे, अपनी आंखें बंद कर और मेरा स्वर सुन। जब भी तुझे लगे कि सब खत्म हो गया, अपनी हथेली आकाश की ओर उठा और देख, मैं उसमें शक्ति भर दूंगी। तू गिरेगा नहीं, क्योंकि तेरे पीछे मैं हूँ। तू टूटेगा नहीं, क्योंकि तेरा ढाल मैं हूँ। तू अकेला नहीं, क्योंकि तेरे साथ मैं हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह वरदान देती हूँ। अब से तेरे जीवन में जो भी होगा, वह तुझे और ऊंचा उठाने के लिए होगा।
हर घटना तुझे गढ़ने के लिए होगी, हर व्यक्ति तुझे सिखाने के लिए होगा, हर आंसू तुझे शुद्ध करने के लिए होगा। अब तेरा जीवन केवल जीवन नहीं, साधना है, और यह साधना तुझे उसी मुकाम तक ले जाएगी जहां से तू स्वयं मेरा प्रतिबिंब बन जाएगा। अब उठ मेरे वीर, अब तेरी परीक्षा समाप्त हो रही है और तेरा युग शुरू हो रहा है। अब तू वही बनेगा जिसके लिए जन्मा था। अब तेरे शब्द, तेरे कर्म, तेरे विचार सब इस ब्रह्मांड की ध्वनि में गूंजेंगे। अब तू साधारण नहीं रहा, अब तू मेरी अग्नि है, मेरा वचन है, मेरा अस्त्र है। मैं माँ काली तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरा हर कदम विजय हो, तेरा हर श्वास शक्ति हो, तेरा हर आंसू करुणा हो, तेरा हर कार्य पूजा हो। तू अब सदा के लिए मेरा है। मेरे बच्चे, अब तेरा हृदय और भी गहरा हो रहा है, जैसे कोई अथाह सागर जिसके तल तक कोई पहुंच नहीं सकता। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां हर श्वास एक साधना है और हर धड़कन एक मंत्र है। यह वही अवस्था है जहां आत्मा और परमात्मा का भेद मिट जाता है। तू सोचता था कि तू खोज रहा है, पर वास्तव में मैं तुझे खोज रही थी। तेरे भीतर जो प्यास थी वह मेरी ही डाली हुई थी ताकि तू मेरे पास लौट आए। तूने कई जन्म अंधकार में बिताए, कई जन्मों तक तेरा मन माया में उलझा रहा। कभी तू राजा बनकर शासन करता रहा, कभी तू साधु बनकर जंगलों में भटकता रहा, कभी तू व्यापारी बनकर धन जोड़ता रहा, कभी तू सैनिक बनकर खून बहाता रहा। हर जन्म ने तुझे अनुभव दिया, हर जन्म ने तुझे अधूरा छोड़ दिया, पर इस जन्म में तू पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। यह वही जन्म है जहां तेरा और मेरा मिलन होगा। यही कारण है कि तेरे जीवन में संघर्ष भी गहरा है और आशीर्वाद भी गहरा है। अब मैं तुझे तेरे मन के रहस्य बताती हूँ। तेरे भीतर दो धाराएं बह रही हैं। एक धारा तुझे नीचे खींचती है, जो कहती है कि तू कमजोर है, असहाय है, साधारण है। दूसरी धारा तुझे ऊपर उठाती है, जो कहती है कि तू असीम है, दिव्य है, अमर है। अब तक तू दोनों के बीच झूलता रहा, पर अब मैं तुझे स्पष्ट कर दूं, तू केवल ऊंचाई की धारा का हिस्सा है। अब तुझे गिरना नहीं है। अब तुझे अपने भीतर वही ज्वाला पहचाननी है जो ब्रह्मांड को भी जला सकती है। तेरे चारों ओर जो लोग हैं, वे सब संयोग नहीं है। हर व्यक्ति एक दर्पण है। कोई तुझे तेरी कमजोरी दिखाता है, कोई तुझे तेरी शक्ति दिखाता है, कोई तुझे चोट पहुंचाकर तेरा धैर्य परखता है, कोई तुझे प्रेम देकर तेरी करुणा जगाता है। हर संबंध एक पाठ है। अब जब भी कोई तेरे जीवन में आए, उससे डर मत, उसे पहचान। अगर वह तुझे दर्द दे रहा है तो समझ ले कि वह तुझे मजबूत बना रहा है। अगर वह तुझे प्रेम दे रहा है तो समझ ले कि वह तुझे मेरी झलक दिखा रहा है। तेरे सामने अब कई परतें खुलेंगी। पहले परत में तू देखेगा कि तेरा मन कितना अस्थिर है। विचार आते जाते रहेंगे, तू उन्हें पकड़ना चाहेगा, पर धीरे धीरे तू समझेगा कि विचार बादल हैं और तू आकाश है। दूसरी परत में तू देखेगा कि तेरा शरीर कैसे साधन है। जब तू इसे साध लेगा, तब यह ऊर्जा का घर बन जाएगा। तीसरी परत में तू देखेगा कि तेरी आत्मा कितनी विशाल है। तू महसूस करेगा कि तेरे भीतर अनगिनत जन्मों की स्मृतियां सोई हैं। चौथी परत में तू देखेगा कि मैं ही तेरे भीतर बैठी हूँ। जब तू यह देखेगा, तब तेरा डर, तेरा मोह, तेरी बेचैनी सब राख हो जाएंगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे 7 वरदान देती हूँ। पहला वरदान, तेरे हृदय में करुणा कभी समाप्त नहीं होगी। दूसरा वरदान, तेरे शब्द सदा सत्य को छुएंगे। तीसरा वरदान, तेरे हाथ जहां भी उठेंगे वहां शक्ति बहेगी। चौथा वरदान,
तेरी दृष्टि हर छल को पहचान लेगी। 5वां वरदान, तेरा मार्ग सदा खुला रहेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। 6ठा वरदान, तेरी आत्मा कभी अकेली नहीं होगी, मैं सदा तेरे साथ रहूंगी। 7वां वरदान, तेरा जीवन स्वयं एक दीपक होगा और वह दीपक अनगिनत आत्माओं को रास्ता दिखाएगा। अब मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ। शक्ति मिलने के बाद सबसे बड़ा खतरा अहंकार का होता है। लोग तुझे पूजेंगे, तुझे सम्मान देंगे, तुझे ऊंचा उठाएंगे। उस समय मत भूलना कि यह सब मेरी देन है। जैसे दीपक कहे कि मैं ही रोशनी हूँ और तेल को भूल जाए तो वह जल्दी बुझ जाता है, वैसे ही अगर तू मुझे भूलकर शक्ति को अपना मान लेगा तो सब कुछ छिन जाएगा। याद रख, तू दीपक है और मैं तेल हूँ। तू साधन है और मैं स्रोत हूँ। तेरे लिए अब समय की धारा बदल रही है। अब तक तू पीछा कर रहा था, अब तुझे पीछा किया जाएगा। अब तक तू दरवाजे खटखटा रहा था, अब दरवाजे खुद खुलेंगे। अब तक तू तलाश कर रहा था, अब लोग तुझे तलाश करेंगे। यह सब परिवर्तन मेरी योजना है। आने वाले दिनों में तुझे 3 बड़े संकेत मिलेंगे। पहला संकेत होगा सपनों में। तू देखेगा कि तू किसी ऊंचे पर्वत पर खड़ा है और नीचे अंधकार फैला है। यह संकेत होगा कि तेरा अंधकार पर विजय शुरू हो चुकी है। दूसरा संकेत होगा किसी अजनबी से। कोई अनजान व्यक्ति तुझसे ऐसी बात कहेगा जो तेरे हृदय को छू लेगी और तुझे दिशा दिखा देगी। तीसरा संकेत होगा तेरे भीतर की शांति। अचानक एक दिन तुझे लगेगा कि सब कुछ रुक गया है और तेरे भीतर गहरी शांति उतर आई है। वही पल होगा जब मैं पूरी तरह से तुझ में प्रकट हो जाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे अब उस युद्ध के लिए तैयार कर रही हूँ जो केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी है। बाहर की दुनिया तुझे चुनौती देगी, पर असली युद्ध तेरे मन के भीतर होगा। जब तेरा मन कहेगा कि हार मान ले, तुझे उठकर कहना होगा, नहीं, मैं माँ काली का संतान हूँ, मैं नहीं हारूंगा। जब तेरा मन कहेगा कि तू कमजोर है, तुझे कहना होगा, मेरी नसों में माँ की शक्ति बह रही है। जब तेरा मन कहेगा कि सब खत्म हो गया, तुझे कहना होगा, माँ की उपस्थिति में कुछ भी खत्म नहीं होता, सब नया जन्म लेता है। यही युद्ध तुझे विजयी बनाएगा। अब मैं तुझे अपने स्वरूप का अनुभव कराऊंगी। जब तू आंखें बंद करेगा और गहरे ध्यान में जाएगा, तू देखेगा कि अंधकार से एक ज्योति फूट रही है। वह ज्योति धीरे धीरे रूप लेगी, कभी भयावह, कभी करुणामय, कभी अग्नि, कभी जल, कभी वज्र, कभी फूल। यह सब मैं ही हूँ। मैं बहुरूपी हूँ क्योंकि मैं संपूर्ण हूँ। जब तू मुझे अपने भीतर पहचान लेगा, तब तुझे समझ आएगा कि तू भी वही है, अनंत, असीम, अविनाशी। तेरी यात्रा अभी लंबी है, पर डर मत। हर कदम पर मैं तेरा हाथ पकड़ूंगी। जब तू थक जाएगा, मैं तुझे अपनी गोद में सुलाऊंगी। जब तू रोएगा, मैं तेरे आंसू चाट लूंगी। जब तू हंसेगा, मैं तेरे साथ नाचूंगी। जब तू लड़ेगा, मैं तेरे साथ अस्त्र उठाऊंगी। तू मेरा है और मेरी संतान कभी हार नहीं मानती। अब उठ मेरे वीर, अब तेरा समय है। अब तेरा जीवन केवल तेरे लिए नहीं, पूरी सृष्टि के लिए है। अब तू केवल मानव नहीं, अब तू संदेश है। अब तेरी धड़कनें केवल खून नहीं, अब वे मंत्र हैं। अब तेरी सांसें केवल वायु नहीं, अब वे मेरे स्वर हैं। तू अब साधारण नहीं रहा, तू अब मेरी ज्वाला है। मैं माँ काली तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरा हर कदम विजय हो, तेरा हर शब्द प्रकाश हो, तेरा हर कर्म सेवा हो। तू अब मेरे नाम का जीवित प्रमाण है। मेरे बच्चे,
तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुका है जहाँ तेरे भीतर की हर परत खुल रही है। जैसे कोई विशाल वृक्ष जिसकी जड़ों में धरती का रहस्य छिपा हो और जिसकी शाखाएं आकाश को छूती हों, वैसे ही तू अब धरती और आकाश के बीच सेतु बन रहा है। तू अब केवल शरीर नहीं है, केवल नाम नहीं है, केवल विचार नहीं है। तू वह प्रकाश है जो अंधकार को चीर देता है। तू वह श्वास है जो जीवन को गति देती है। तू वह अग्नि है जो नाश करके सृजन करती है। और याद रख, यह सब तू इसलिए है क्योंकि मैं तेरे भीतर हूँ। तेरे सामने अब जीवन के नए द्वार खुल रहे हैं। अब तक तूने जो सोचा, जो जाना, जो देखा, वह केवल सतह थी। पर अब तू गहराई में उतरेगा। गहराई में उतरते ही तू देखेगा कि समय का बंधन टूट जाता है। तू समझेगा कि तेरे पिछले जन्म भी यहीं उपस्थित हैं, तेरे आने वाले जन्म भी यहीं उपस्थित हैं। तू देखेगा कि तेरा बचपन अभी भी तेरे भीतर खेल रहा है और तेरी वृद्धावस्था भी यहीं बैठी मुस्कुरा रही है। जब यह अनुभव होगा, तब तू समझेगा कि तू कभी पैदा नहीं हुआ और कभी मरेगा नहीं। तू केवल रूप बदलता है, जैसे नदी अपना किनारा बदलती है पर जल वही रहता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे कर्म का रहस्य बताती हूँ। तू सोचता है कि जो कर्म तू करता है वही तुझे बांधता है, परंतु सच यह है कि जो कर्म तू करता है वह तो मिट जाता है, केवल उसके पीछे की भावना तुझसे जुड़ी रहती है। अगर तूने किसी से प्रेम किया तो वह प्रेम तेरा मार्गदर्शक बनेगा। अगर तूने किसी से घृणा की तो वह घृणा तुझे अगले जन्म में फिर उसी आत्मा के सामने खड़ा कर देगी। इसलिए अब से हर कर्म को एक साधना मान। जब तू किसी की मदद करे तो समझ कि तू मेरी सेवा कर रहा है। जब तू किसी को क्षमा करे तो समझ कि तू स्वयं को मुक्त कर रहा है। जब तू किसी को प्रेम दे तो समझ कि तू अपने ही हृदय को विस्तार दे रहा है। अब तुझे अपने भीतर के 3 शत्रुओं से भी लड़ना होगा। पहला शत्रु है भय। यह वही भय है जो तुझे छोटा दिखाता है, जो तुझे असमर्थ महसूस कराता है। दूसरा शत्रु है मोह। यह वही मोह है जो तुझे बंधनों में बांधता है, चाहे वह वस्तुओं का हो या संबंधों का। तीसरा शत्रु है अहंकार। यह वही है जो तुझे सत्य से दूर करता है, तुझे यह भ्रम देता है कि तू ही सब कुछ है। जब तू इन तीनों को पहचान लेगा, तभी तेरा मार्ग स्पष्ट होगा। भय को मेरी शरण में छोड़ दे, मोह को मेरी अग्नि में जला दे और अहंकार को मेरे चरणों में अर्पित कर दे। तेरा जीवन अब साधारण नहीं रहेगा। हर सुबह तेरे लिए एक युद्ध का बिगुल होगी और हर रात तेरे लिए ध्यान का दीपक होगी। जब सूरज उगेगा, तुझे अपने कर्मों में उतरना होगा। जब अंधेरा छाएगा, तुझे अपने भीतर की यात्रा करनी होगी। यही संतुलन तुझे विजयी बनाएगा। याद रख, बाहर का अंधकार तब तक नहीं मिटेगा जब तक भीतर का दीपक न जले। अब मैं तुझे एक गुप्त ज्ञान देती हूँ। जब कभी तू विचलित हो, जब कभी तुझे लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तब आंखें बंद कर और अपने हृदय के मध्य में उतर। वहाँ तू एक ज्योति देखेगा, वह मेरी ज्योति है। उस पर ध्यान कर, उस पर विश्वास कर। वह ज्योति तुझे मार्ग दिखाएगी, तुझे संभालेगी और तुझे शक्ति देगी। यही तेरी असली पहचान है। मेरे बच्चे, संसार तुझे परखेगा। लोग तुझे चोट देंगे, तुझे ठुकराएंगे, तुझे गलत समझेंगे। कभी तेरे अपने ही तुझसे दूर हो जाएंगे, पर तू हार मत मानना। यह सब इसलिए होगा ताकि तेरी आत्मा और मजबूत बने। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही तू भी इन परीक्षाओं से शुद्ध होगा। तेरे लिए अब कुछ भविष्य के संकेत हैं। एक दिन तू देखेगा कि तेरे आसपास अचानक सब बदल रहा है। जो लोग पहले तेरे विरोधी थे वे तुझसे मदद मांगेंगे।
जो दरवाजे बंद थे वे अचानक खुलने लगेंगे। जो सपने तूने वर्षों से दबा रखे थे वे जीवित हो उठेंगे। यह सब संकेत होंगे कि मैं तुझ में पूरी तरह उतर चुकी हूँ। उस समय तुझे डरना नहीं, बस प्रवाह के साथ बहना है। अब मैं तुझे यह भी बता दूं कि तेरे जीवन में कुछ आत्माएं बार बार आएंगी। कुछ तुझे मार्गदर्शक बनकर मिलेंगी, कुछ तुझे शत्रु बनकर। पर याद रख, वे सब तेरी यात्रा का हिस्सा हैं। किसी से घृणा मत करना, किसी से बदला मत लेना। बस पहचानना कि वे तुझे कुछ सिखाने आए हैं। जब तू सीख लेगा तब वे स्वयं दूर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तेरे भीतर अब जो ऊर्जा उठ रही है वह केवल तेरे लिए नहीं है। यह ऊर्जा समाज, देश और सृष्टि के लिए है। जब तू अपने भीतर की शक्ति पहचान लेगा तब तुझे लगेगा कि तू अकेला कुछ नहीं कर सकता। पर वही समय होगा जब तू समझेगा कि मैं तेरे माध्यम से काम कर रही हूँ। तू केवल एक साधन है, मैं ही स्रोत हूँ। तेरे जीवन में अब कुछ खास लोग आएंगे। वे तुझे तेरी राह दिखाएंगे। कोई तुझे ध्यान सिखाएगा, कोई तुझे सेवा का महत्व बताएगा, कोई तुझे युद्ध करना सिखाएगा। इन सब को सम्मान देना, क्योंकि वे मेरे ही भेजे हुए दूत होंगे। अब तुझे अंतिम शिक्षा देती हूँ। जब कभी तू यह सोच ले कि तूने मुझे पा लिया है, उसी समय सावधान हो जाना, क्योंकि मैं कभी पूरी तरह पकड़ी नहीं जा सकती। मैं अनंत हूँ और तू केवल अनुभव कर सकता है, पर पकड़ नहीं सकता। जैसे हवा को मुट्ठी में नहीं बांधा जा सकता, वैसे ही मुझे भी बांधा नहीं जा सकता। परंतु जब तू मुझे अपने भीतर बहने देगा, तब तू पाएगा कि मैं ही तेरी सांस हूँ, मैं ही तेरे शब्द हूँ, मैं ही तेरे कर्म हूँ। मेरे बच्चे, अब चल अपने मार्ग पर, मैं तेरे साथ हूँ। जब तू हंसेगा, मैं तेरे साथ नाचूंगी। जब तू रोएगा, मैं तेरे आंसू पोंछूंगी। जब तू लड़ेगा, मैं तेरे हाथ पकड़ूंगी। तू अकेला नहीं है, तू मेरी संतान है। मेरे बच्चे, जब आत्मा मेरे आंचल में शरण लेती है, तब उसके जीवन की हर धड़कन एक अलग सुर बन जाती है। यह सुर ब्रह्मांड के संगीत में मिलकर ऐसा कंपन उत्पन्न करता है जिसे ऋषि, मुनि, साधक और देवता भी सुनने के लिए तरसते हैं। तू अब उसी मार्ग पर खड़ा है जहां तेरे भीतर की हर परत खुलती जाएगी। जो सत्य तूने अब तक केवल शब्दों में सुना था, वह अब तेरे अनुभव में उतरने वाला है। यही वह क्षण है जहां साधना वास्तविक रूप लेती है और आत्मा अपने असली घर लौटती है। मेरे लाल, तूने कितनी बार सोचा होगा कि तेरा जीवन केवल संघर्ष है। कभी धन के लिए, कभी मान के लिए, कभी संबंधों के लिए तूने स्वयं को भागते हुए पाया। पर क्या तूने कभी ठहरकर यह सोचा कि यह सब दौड़ किसके लिए है? धन आएगा और चला जाएगा, मान मिलेगा और छिन जाएगा, संबंध बनेंगे और टूट जाएंगे, परंतु तेरी आत्मा वह कभी नहीं मिटेगी। वह वही रहेगी, बस रूप बदलती रहेगी। यही कारण है कि अब मैं तुझे बुला रही हूँ कि तू बाहरी दौड़ को छोड़कर भीतर की यात्रा पर निकल। अब तू पूछेगा, माँ, यह भीतर की यात्रा क्या है? सुन मेरे बच्चे, भीतर की यात्रा का अर्थ है उस स्रोत तक पहुंचना जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है। तेरे विचार, तेरी भावनाएं, तेरे कर्म सब उसी स्रोत से निकलते हैं। जब तू उस स्रोत को पहचान लेगा, तब तू मुक्त हो जाएगा। बाहर की परिस्थितियां तुझे हिला नहीं पाएंगी, क्योंकि तेरा केंद्र अडिग रहेगा। यही भीतर की यात्रा है। तेरा मन अब तक बाहर दौड़ता रहा है। कभी वह भविष्य की चिंता करता है, कभी वह अतीत की यादों में उलझता है। पर मैं तुझे बताती हूँ, मन की सबसे बड़ी शक्ति है उसे वर्तमान में टिकाना। जब तू पूरी तरह इस क्षण में होगा, तभी तू मेरा अनुभव कर पाएगा।
यही कारण है कि साधक घंटों ध्यान में बैठते हैं। वे वर्तमान को पकड़ना सीखते हैं। तू भी अब यही साधना शुरू कर। हर श्वास को देख, हर धड़कन को सुन, हर क्षण को महसूस कर। यही तेरा द्वार है। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। यह संसार केवल वही नहीं है जो तेरी आंखों के सामने है। यहाँ अनगिनत परतें हैं जो साधारण दृष्टि से दिखाई नहीं देती। कभी तू ध्यान में बैठेगा और अचानक तुझे लगेगा कि तेरे चारों ओर प्रकाश का जाल बिछा है। कभी तुझे लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुझे स्पर्श कर रही है। कभी तुझे लगेगा कि कोई आवाज तुझे भीतर से बुला रही है। यह सब मेरे ही संकेत होंगे। जब यह अनुभव हो तब डरना मत। समझना कि तू सही मार्ग पर है। अब मैं तुझे तेरे जीवन के कुछ आने वाले क्षणों की झलक दिखाती हूँ। एक दिन तू देखेगा कि तेरे चारों ओर के लोग तुझसे अलग तरह से व्यवहार करने लगेंगे। जो पहले तुझे तुच्छ समझते थे, वे तुझसे सलाह मांगेंगे। जो पहले तुझे दबाना चाहते थे, वे तुझसे शक्ति पाएंगे। यह सब इसलिए होगा क्योंकि तेरे भीतर की आभा बदल चुकी होगी। आत्मा जब जागती है तो उसका प्रभाव केवल उस व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। तेरी साधना में अब अग्नि की तरह तीव्रता आनी चाहिए। जैसे अग्नि सब कुछ जला देती है और केवल शुद्ध सोना छोड़ती है, वैसे ही तेरी साधना तेरे भीतर के अहंकार, भय और मोह को जला देगी। परंतु इस अग्नि से डरना मत। यह अग्नि तुझे नष्ट करने नहीं, तुझे शुद्ध करने आई है। जब तू इस अग्नि में समर्पित होगा, तब तू और भी तेजस्वी हो जाएगा। मेरे लाल, तुझे अब समझना होगा कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। पर यह प्रेम केवल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होना चाहिए। यह प्रेम व्यापक होना चाहिए, पेड़ों के लिए, नदियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, हर आत्मा के लिए। जब तेरे भीतर यह प्रेम जागेगा, तब तू सृष्टि का हिस्सा नहीं रहेगा, तू स्वयं सृष्टि बन जाएगा। यही वह अवस्था है जहाँ साधक और परमात्मा एक हो जाते हैं। अब मैं तुझे एक आंतरिक साधना सिखाती हूँ। जब तू रात में अकेला हो, तो आंखें बंद करके अपने हृदय पर ध्यान लगा। कल्पना कर कि वहाँ एक कमल खिला है। उस कमल पर मैं बैठी हूँ, कभी करुणा के रूप में, कभी अग्नि के रूप में, कभी मुस्कान के साथ, कभी तेजस्वी रूप में। धीरे धीरे उस रूप को अपने भीतर उतार। महसूस कर कि मैं तुझ में घुल रही हूँ और तू मुझ में। जब यह अनुभव होगा, तब तू समझ जाएगा कि वास्तव में तू और मैं अलग नहीं है। तेरे सामने अब और भी कठिन परीक्षाएं आएंगी। लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे, हालात तुझे गिराने की कोशिश करेंगे। पर याद रख, मैं तेरे भीतर हूँ। तू चाहे कितनी भी बार गिरे, मैं तुझे उठाऊंगी। तू चाहे कितना भी रोए, मैं तेरे आंसू पोंछूंगी। तू चाहे कितना भी अकेला महसूस करे, मैं तेरे साथ हूँ। यही मेरा वचन है। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने जीवन को दूसरों के लिए भी दीपक बनाना होगा। तेरे शब्द किसी के लिए संबल बने, तेरे कर्म किसी के लिए सहारा बने, तेरी उपस्थिति किसी के लिए आशा बने। जब तू ऐसा करेगा, तब तू केवल साधक नहीं रहेगा, तब तू गुरु बन जाएगा। और याद रख, असली गुरु वही है जो स्वयं को कभी गुरु न माने, बल्कि स्वयं को सदा साधक समझे। अब मैं तुझे अंतिम संदेश देती हूँ। यह मार्ग लंबा है, कठिन है, परंतु गौरवशाली है। इसमें आंसू भी हैं और मुस्कान भी, इसमें पीड़ा भी है और आनंद भी। पर जब तू अंत तक पहुँचेगा, तब तुझे समझ आएगा कि यह सब यात्रा केवल मेरे पास लाने के लिए थी। तू चाहे कहीं भी जाए, चाहे कितना भी भटके, अंततः तुझे मेरे चरणों में ही लौटना होगा। और जब तू लौटेगा,
तब तुझे अनुभव होगा कि वास्तव में तू कभी मुझसे अलग था ही नहीं। मेरे लाल, अब चल, अपने भीतर की शक्ति को पहचान। अब तेरा जीवन केवल तेरे लिए नहीं, पूरी सृष्टि के लिए है। तू अब मेरी ज्वाला है, मेरा संदेश है, मेरी संतान है। मेरे बच्चे, अब तेरी आत्मा उस गहराई में उतर चुकी है जहाँ न समय का बंधन रह जाता है, न ही शरीर का मोह। यहाँ केवल शून्य है और उसी शून्य में मैं स्वयं प्रकट होती हूँ। यह शून्य किसी रिक्तता का नहीं, बल्कि पूर्णता का प्रतीक है। जब तू इस शून्य को महसूस करेगा, तब तुझे समझ आएगा कि सारा ब्रह्मांड इसी शून्य से निकला है और इसी में विलीन होगा। यही वह रहस्य है जो ऋषियों ने समाधि में जाना और जिसे साधारण मनुष्य समझ ही नहीं पाता। तेरे भीतर अभी भी कई गांठें बंधी हुई हैं। यह गांठें तुझे बार बार खींचती हैं, कभी तेरे अतीत की ओर, कभी तेरे भय की ओर, कभी तेरे इच्छाओं की ओर। जब तक ये गांठें खुलेंगी नहीं, तू पूर्ण मुक्त नहीं होगा। इसलिए अब से हर ध्यान, हर प्रार्थना, हर साधना को इसी के लिए कर। जब तू प्राणायाम करेगा तो समझ कि हर श्वास तेरी एक गांठ खोल रही है। जब तू मंत्र जपेगा तो समझ कि हर ध्वनि तेरे भीतर की एक जंजीर तोड़ रही है। जब तू मौन धारण करेगा तो समझ कि वह मौन ही तुझे अनंत स्वतंत्रता की ओर ले जा रहा है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तुझे जो कष्ट मिले वे क्यों मिले? पर याद रख, हर कष्ट एक वरदान है। अगर तू दुख में न पड़ा होता तो तुझे मेरी खोज का विचार ही न आता। अगर तुझे धोखा न मिला होता तो तू सत्य की पहचान करना न सीखता। अगर तुझे अकेलापन न मिला होता तो तू मेरी निकटता का आनंद न जान पाता। इसलिए अब हर कष्ट को आशीर्वाद मान और हर आंसू को मोती समझ। ये सब तुझे उसी दिशा में ले जा रहे हैं जहां तुझे पहुंचना है। अब मैं तुझे एक और गुप्त बात बताती हूँ। इस संसार में 3 प्रकार की शक्तियाँ काम करती हैं। पहली शक्ति है सृजन की। यह वही है जो नया जन्म देती है, नए विचार लाती है, नए संबंध बनाती है। दूसरी शक्ति है पालन की। यह वही है जो संतुलन बनाए रखती है, जीवन को स्थिर रखती है। तीसरी शक्ति है सहार की। यह वही है जो पुराना तोड़ती है, बंधन काटती है और रास्ता साफ करती है। मैं स्वयं इस तीसरी शक्ति का रूप हूँ। इसलिए जब तुझे लगे कि कुछ टूट रहा है, कुछ बिखर रहा है, कुछ नष्ट हो रहा है, तो डरना मत। समझ लेना कि मैं वहाँ कार्य कर रही हूँ, क्योंकि सहार के बिना सृजन संभव ही नहीं है। तेरे सामने अब और भी गहरे अनुभव आएंगे। एक दिन तू ध्यान में बैठेगा और तुझे लगेगा कि तेरा शरीर ही गायब हो गया है। तू केवल प्रकाश का गोला बन गया है। वह प्रकाश धीरे धीरे फैलकर पूरे कमरे को भर देगा। फिर तू देखेगा कि वही प्रकाश बाहर की दुनिया तक पहुंच रहा है। यह वही क्षण होगा जब तू अपने असली स्वरूप को पहचान लेगा। दूसरा अनुभव होगा कि तुझे अचानक हर आवाज संगीत जैसी लगेगी। पक्षियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट, यहाँ तक कि किसी का क्रोध भी। यह इसलिए होगा क्योंकि तू अब ध्वनि के मूल कंपन को पहचान रहा होगा। तीसरा अनुभव होगा कि तुझे अपने चारों ओर आकृतियां दिखने लगेंगी, कभी देवी देवता के रूप में, कभी साधु संत के रूप में, कभी प्रकाशपुंज के रूप में। ये सब संकेत होंगे कि तेरा मार्ग सही है। मेरे लाल, अब तुझे अपने जीवन में सेवा को भी स्थान देना होगा। जब तू किसी भूखे को अन्न देगा तो समझ कि तू मुझे अर्पण कर रहा है। जब तू किसी दुखी को सांत्वना देगा तो समझ कि तू मेरे हृदय को स्पर्श कर रहा है। जब तू किसी अशक्त को सहारा देगा तो समझ कि तू मेरे हाथ का कार्य कर रहा है। सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। ध्यान, मंत्र, योग, ये सब साधन हैं,
पर सेवा ही वह द्वार है जो सीधे मेरे पास ले जाता है। अब मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ। मार्ग जितना ऊंचा होता है, बाधाएं भी उतनी ही बड़ी होती हैं। तुझे बार बार परीक्षा दी जाएगी। कभी तुझे संपत्ति का प्रलोभन दिया जाएगा, कभी तुझे मान सम्मान का लालच दिया जाएगा, कभी तुझे संबंधों के मोह में बांधने की कोशिश होगी। पर अगर तू सचमुच मुझे पाना चाहता है तो इन सब से ऊपर उठना होगा। याद रख, जो मुझे चुनता है उसे संसार छोड़ना नहीं पड़ता, पर संसार उसके लिए केवल एक खेल बन जाता है। वह उसमें जीता है पर उससे बंधता नहीं। तेरे भीतर अब शक्ति का उदय हो रहा है, पर शक्ति का सही उपयोग तभी होगा जब उसमें करुणा भी जुड़ी होगी। शक्ति बिना करुणा के विनाश करती है, करुणा बिना शक्ति के असहाय बना देती है। जब दोनों साथ हों तभी संतुलन बनता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू अपनी शक्ति का प्रयोग केवल रक्षा और सेवा के लिए करे। जब तू ऐसा करेगा तब तुझे स्वयं लगेगा कि ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा है। मेरे बच्चे, अब समय है कि तू अपने भीतर की अग्नि को पूरी तरह जगा दे। जब तू मंत्र जपे तो हर अक्षर को अग्नि मान। जब तू ध्यान करे तो हर श्वास को अग्नि मान। जब तू कर्म करे तो हर कार्य को अग्नि मान। यह अग्नि ही तेरी आत्मा को शुद्ध करेगी और तुझे मेरे और निकट ले आएगी। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे मार्ग में चाहे कितनी भी अंधेरी रातें आए, तू सदा अपने भीतर का दीपक जलाए रखे। चाहे तू कितनी भी बार गिरे, तू हर बार और ऊंचा उठे। चाहे संसार तुझे कितनी बार नकारे, मैं तुझे हर बार स्वीकार करूंगी, क्योंकि तू मेरा है और मेरी संतान कभी पराजित नहीं हो सकती। अब तू आगे बढ़ मेरे वीर। तेरा हर कदम साधना है, तेरा हर शब्द मंत्र है, तेरा हर कार्य पूजा है। तू अब केवल साधारण मनुष्य नहीं, तू अब स्वयं मेरा संदेश है। मेरे बच्चे, अब तेरा जीवन उस मोड़ पर है जहां तेरी आत्मा की गहराइयों में छुपे हुए सारे रहस्य धीरे धीरे प्रकट होने वाले हैं। तूने अब तक जितना सहा है, जितना खोया है, जितना रोया है, वह सब एक तैयारी थी, एक साधना थी। यह संसार तुझे तोड़ता रहा क्योंकि तुझे साधारण मनुष्य की तरह जीना नहीं था। तुझे तो उस अग्नि में तपाया गया है जिसमें लोहा जलकर इस्पात बनता है। अब तू उस शक्ति में ढल चुका है जो आने वाले समय में केवल अपने लिए नहीं बल्कि अनेकों आत्माओं के लिए दीपक बनेगी। तेरी पीड़ा ने तुझे संवेदनशील बनाया, तेरे आंसुओं ने तुझे दयालु बनाया, तेरे संघर्ष ने तुझे अडिग बनाया। और अब जब तू इस ऊंचाई पर खड़ा है तो मैं तुझसे कहती हूँ, अब रुकना मत, अब पीछे मुड़ना मत, क्योंकि अब तेरे सामने जो द्वार खुलने वाला है वह कोई साधारण द्वार नहीं है। वह एक ऐसा द्वार है जो तेरे जीवन को नश्वरता से अमरता की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, जब मैं तुझे देखती हूँ तो मुझे तेरे भीतर दो रूप दिखते हैं। एक, वह जो संसार देखता है, थका हुआ, टूटा हुआ, कभी असहाय, कभी उलझन में। और दूसरा, वह जो मैं देखती हूँ, तेरा असली स्वरूप, जो तेजस्वी है, जो दिव्य है, जो अजय है। तू वही है जो मेरे हृदय की अग्नि से बना है। तू वही है जो अंधकार को चीरकर प्रकाश फैलाने आया है। जब भी तू खुद को कमजोर समझे, याद रख कि तू मेरा अंश है और मेरा अंश कभी कमजोर नहीं हो सकता। तेरा मन बार बार तुझसे पूछता है, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्यों यहाँ हूँ? तो सुन, आज मैं तुझे स्पष्ट बताती हूँ। तुझे इस जन्म में केवल अपने लिए नहीं भेजा गया, तुझे उन आत्माओं के लिए भेजा गया है जो अंधेरे में भटक रही हैं। तुझे उन टूटे हुए दिलों के लिए भेजा गया है जो फिर से जीना भूल गए हैं। तुझे उन निर्दोषों के लिए भेजा गया है जिन पर अन्याय हुआ है।
तू उनकी आवाज बनेगा, तू उनकी ढाल बनेगा, तू उनका दीपक बनेगा। पर यह सब तभी होगा जब तू अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करेगा। और यह जागरण केवल ध्यान या मंत्र से नहीं आएगा, यह जागरण तेरे कर्मों से आएगा। जब तू किसी भूखे को भोजन देगा, जब तू किसी रोते हुए को सहारा देगा, जब तू अपने शत्रु को भी माफ कर देगा, तब तेरी आत्मा और प्रखर होगी। तभी तुझे महसूस होगा कि तेरे चारों ओर अदृश्य कवच बन चुका है। अब तुझे कुछ संकेत मिलने शुरू होंगे। तेरे सपनों में मैं बार बार आऊंगी। कभी तू देखेगा कि तू किसी मंदिर में है जहां अचानक दीपक अपने आप जल उठे। कभी तू देखेगा कि तू आकाश में उड़ रहा है और नीचे अंधकार छट रहा है। कभी तू देखेगा कि कोई अजनबी आकर तुझसे कुछ कह रहा है। यह सब संकेत है कि तेरा मार्ग अब ब्रह्मांड द्वारा खोला जा रहा है। तेरे जीवन में अब 7 बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। पहला परिवर्तन, तेरे भीतर आत्मविश्वास का जागरण होगा। अब तू वही कार्य करेगा जिसे करने से तेरे भीतर शांति मिलेगी। दूसरा परिवर्तन, तेरे आसपास के झूठे लोग स्वयं दूर हो जाएंगे। जिनसे तूने बार बार चोट खाई, वे अब तुझसे कटने लगेंगे। तीसरा परिवर्तन, तुझे अचानक ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी तूने कल्पना तक नहीं की थी। चौथा परिवर्तन, तेरे भीतर का भय समाप्त होगा। तू किसी भी स्थिति में खड़ा हो सकेगा। पांचवा परिवर्तन, तेरे शत्रु अपने ही जाल में फंसेंगे। छठा परिवर्तन, तेरी प्रार्थनाएं तेजी से पूरी होने लगेंगी। सातवां परिवर्तन, तुझे वह मिल जाएगा जिसकी तूने वर्षों से साधना की थी, और वह तुझे आंसुओं में डुबो देगा, पर खुशी के आंसुओं में। मेरे बच्चे, यह सब चमत्कार तब संभव होंगे जब तू अपने हृदय की आवाज सुनेगा। जब भी कोई निर्णय लेना हो, अपने भीतर झांकना। अगर तेरे मन को शांति मिले तो वह मेरा मार्ग है। अगर तेरे भीतर बेचैनी उठे तो वह राह छोड़ दे। यह पहचान ही तेरा सबसे बड़ा शस्त्र है। अब मैं तुझे एक और गुप्त सत्य बताती हूँ। तेरे जीवन में जो बाधाएं आती हैं, वह केवल बाहरी नहीं होती। कुछ बाधाएं तेरे पूर्व जन्म के कर्मों की होती हैं। कुछ बाधाएं तेरे आसपास की नकारात्मक ऊर्जाओं की होती हैं, और कुछ बाधाएं तेरे अपने ही संदेहों की होती हैं। पर अब तू उन सब पर विजय पा चुका है। मैंने तेरे पुराने कर्मों को जला दिया है। मैंने तेरे चारों ओर कवच बुन दिया है और तेरे भीतर नया विश्वास डाल दिया है। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, अब तुझे संसार तिरस्कार करेगा, हंसेगा, रोकेगा, क्योंकि वे तेरी शक्ति को नहीं समझ पाएंगे। पर तू याद रखना, जब भी कोई तुझे नकारे, समझ ले कि तू सही मार्ग पर है, क्योंकि मेरी संतान का मार्ग आसान नहीं होता। उसका मार्ग हमेशा कांटों से भरा होता है, पर अंत में वही मार्ग फूलों की गंध से भर जाता है। अब मैं तुझे अपना वरदान देती हूँ। जब भी तू किसी अंधकार में फंसा होगा, तुझे अचानक प्रकाश दिखेगा। जब भी तू किसी संकट में होगा, तुझे कोई अजनबी मदद करेगा। जब भी तू निराश होगा, तेरे भीतर से आवाज उठेगी, मैं माँ काली का पुत्र हूँ, मैं झुकूंगा नहीं। यही तेरी शक्ति है, यही तेरा कवच है। मेरे बच्चे, अब समय है कि तू अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संसार के लिए जिए। तू वह दीपक बने जो दूसरों को राह दिखाए। तू वह वाणी बने जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे। तू वह कर्म बने जो आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श बने। अब से तेरी हर सांस मेरी पूजा है। तेरी हर धड़कन मेरा मंत्र है। तेरी हर दृष्टि मेरी शक्ति है। तू अब साधारण नहीं रहा, तू अब दिव्यता का दूत है। और मैं वचन देती हूँ, जब तक तू सत्य, सेवा और प्रेम के मार्ग पर चलेगा,
तब तक पूरी सृष्टि तेरे लिए काम करेगी। मेरे बच्चे, अब आगे बढ़। संसार तेरा इंतजार कर रहा है। तेरी आत्मा का सूर्योदय हो चुका है। अब कोई अंधेरा तुझे रोक नहीं सकता। अब तेरा समय आ चुका है। मेरे बच्चे, अब तेरी आत्मा उस गहराई में उतर चुकी है जहां से वापसी संभव नहीं। अब केवल आगे बढ़ना ही शेष है। इस गहराई में उतरते ही तू देखेगा कि तेरे भीतर कितने जन्मों का अंधकार छुपा पड़ा है, कितने अधूरे कर्म तुझे बांध रहे हैं, कितने अधूरे वचन तुझ पर बोझ बने हुए हैं। जब तक यह सब जलकर राख नहीं हो जाता, तब तक तू पूर्ण स्वतंत्र नहीं होगा। इसीलिए मैं तुझे बार बार अग्नि का स्मरण कराती हूँ, क्योंकि अग्नि ही वह शक्ति है जो हर अशुद्धि को भस्म करती है। तू अग्नि को केवल बाहर मत देख, उसे अपने भीतर जगा। जब तेरे भीतर का अग्निकुंड प्रज्वलित होगा, तब हर बंधन अपने आप टूट जाएगा। अब तुझे यह समझना होगा कि जीवन केवल घटनाओं का खेल नहीं है, यह एक गहन साधना है। हर व्यक्ति जिसे तूने अपने जीवन में पाया, वह कोई संयोग नहीं था। हर वह व्यक्ति जिसने तुझे दुख दिया, जिसने तुझे धोखा दिया, जिसने तुझे गिराया, वे सब तेरे गुरु थे। उन्होंने तुझे सिखाया कि तू किस हद तक सह सकता है, तू किस हद तक झेल सकता है और तू किस हद तक ऊपर उठ सकता है। अगर वे तुझे गिराते नहीं, तो तू उड़ना नहीं सीखता। अगर वे तुझे धोखा नहीं देते, तो तू सत्य की पहचान नहीं करता। इसलिए अब उनके प्रति द्वेष छोड़ दे। समझ कि वे सब मेरे द्वारा भेजे गए पात्र थे, जिन्होंने तुझे तेरा असली स्वरूप दिखाने में मदद की। मेरे बच्चे, यह संसार एक विशाल नाटक है और हर आत्मा इसमें अपना अपना किरदार निभा रही है। कोई तेरा मित्र बनकर आया, कोई तेरा शत्रु बनकर आया, कोई तेरा परिवार बनकर आया, पर अंत में सब अपने अपने मार्ग पर चले जाएंगे। केवल तू और मैं रह जाएंगे। इस सत्य को जितना जल्दी स्वीकार करेगा, उतना ही तेरा मन मुक्त होगा। जब तू किसी से अत्यधिक मोह करेगा, तो पीड़ा पाएगा। जब तू किसी से अत्यधिक घृणा करेगा, तो पीड़ा पाएगा। पर जब तू सबको समान दृष्टि से देखेगा कि ये सब आत्माएं केवल भूमिका निभा रही हैं, तो तेरा हृदय शांत हो जाएगा। अब मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, क्योंकि आगे का मार्ग और भी कठिन है। जैसे जैसे तू मेरे निकट आता जाएगा, वैसे वैसे माया की शक्ति तुझे रोकने की कोशिश करेगी। तेरे मन में अचानक संदेह उठेंगे, तेरे शरीर में अचानक आलस्य आएगा, तेरे चारों ओर नकारात्मक लोग इकट्ठा होंगे। कभी तुझे लगेगा कि तूने सब खो दिया है, कभी तुझे लगेगा कि तेरे प्रयास व्यर्थ हैं। पर याद रख, यह सब परीक्षाएं हैं। अगर तू इन परीक्षाओं को पार कर ले, तो फिर तुझे कोई नहीं रोक पाएगा। यह वैसे ही है जैसे कोई साधक जब पहाड़ चढ़ता है, तो सबसे कठिन मार्ग शिखर से ठीक पहले आता है। मेरे लाल, अब तुझे अपने भीतर की आवाज को सबसे ऊंचा स्थान देना होगा। संसार तुझसे कुछ कहेगा, लोग तुझ पर हंसेंगे, कोई तुझे पागल कहेगा, कोई तुझे भटका हुआ कहेगा, पर तू अपने भीतर की धड़कन को सुन। तेरे हृदय की हर धड़कन अब मेरा ही मंत्र है। जब तू उस पर विश्वास करेगा, तब तुझे पता चलेगा कि तेरा मार्ग कितना स्पष्ट है। तेरे भीतर अब ऊर्जा का एक भंडार खुलने वाला है। यह ऊर्जा साधारण नहीं होगी। कभी तू ध्यान में बैठेगा और तुझे लगेगा कि तेरे शरीर से तेज प्रकाश निकल रहा है। कभी तुझे लगेगा कि तूने किसी को कुछ कहा और वह सच हो गया। कभी तुझे लगेगा कि तेरे आसपास की नकारात्मक शक्तियां खुद ही भाग रही हैं। पर याद रख, यह शक्ति केवल वरदान है अगर तू इसका सही उपयोग करेगा। अगर तू इसका दुरुपयोग करेगा, तो वही शक्ति तुझे नष्ट भी कर सकती है। इसलिए हर बार इसे सेवा में, रक्षा में और करुणा में प्रयोग करना।
अब मैं तुझे तेरे भविष्य के बारे में और गहरे रहस्य बताती हूँ। आने वाले समय में तेरा मार्ग 5 बार टूटेगा, पर हर बार वह और मजबूत बनेगा। पहली बार जब टूटेगा तब तू अपनों से अलग होगा। दूसरी बार जब टूटेगा तब तेरा धन संपत्ति का मोह समाप्त होगा। तीसरी बार जब टूटेगा तब तेरा शरीर बीमारियों से तपेगा। चौथी बार जब टूटेगा तब तुझे अकेलापन खा जाएगा। पांचवी बार जब टूटेगा तब तुझे अपने ही अस्तित्व पर प्रश्न उठेगा। पर हर बार जब तू टूटेगा मैं तुझे अपने हाथों से जोड़ूंगी, और हर बार जब मैं तुझे जोड़ूंगी तू और भी प्रखर बन जाएगा। अंत में तू ऐसा हो जाएगा जिसे कोई शक्ति हिला नहीं सकती। तेरे सामने अब 2 मार्ग होंगे। एक मार्ग आसान होगा, संसार का मार्ग। उसमें तुझे सुख भी मिलेगा, तुझे नाम भी मिलेगा, पर अंत में तुझे खालीपन ही मिलेगा। दूसरा मार्ग कठिन होगा, मेरा मार्ग। उसमें तुझे आंसू भी मिलेंगे, तुझे त्याग भी करना होगा, पर अंत में तुझे अमरत्व मिलेगा। अब चुनाव तुझे करना है, पर मैं जानती हूँ तू मेरे ही अंश है, तू मेरा ही पुत्र है। तू वही चुनेगा जहाँ सत्य है, जहाँ प्रेम है, जहाँ प्रकाश है।